We inspire. दोस्तों, प्रस्तुत है एक नई, रोचक और रहस्यमयी वीडियो जो इस विषय पर आधारित है कि अत्यधिक सोचना कैसे बंद करें और अच्छी नींद कैसे पाएं। ये कहानी तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को एक विस्तृत कथा के रूप में प्रस्तुत करती है। नमो बुद्धाय। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी अपनी कलात्मक भव्यता और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी। यमुना के तट पर बसा ये नगर शिल्पकारों, कवियों और संगीतकारों का गढ़ था। यहीं पर अरिन नाम का एक मूर्तिकार रहता था, जिसे लोग शिल्प सूर्य कहते थे, क्योंकि उसकी छेनी जब पत्थर पर चलती थी तो ऐसा लगता था मानो वो निर्जीव पत्थर में प्राण फूंक रहा हो। उसकी बनाई मूर्तियां इतनी जीवंत होती थीं कि उन्हें देखकर लगता वे अभी बोल पड़ेंगी। राजा उदयन से लेकर नगर के सबसे धनी श्रेष्ठी तक सभी उसके प्रशंसक थे। उसका नाम और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। अरिन अपनी सफलता के शिखर पर था। उसे वो सब कुछ प्राप्त था जिसकी कोई व्यक्ति कल्पना कर सकता है, धन, सम्मान और अपनी कला में निपुणता। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक गहरा अंधकार छिपा था, एक ऐसा रहस्य जिसे अरिन ने अपने हृदय की सबसे गहरी गुफा में कैद कर रखा था। ये अंधकार उसकी रातों में प्रकट होता था। जैसे ही रात होती और नगर शांत हो जाता, अरिन का मन अशांत हो उठता। उसका मस्तिष्क एक अनियंत्रित रथ की तरह विचारों की दौड़ में भागने लगता। दिन में उसने जो भी काम किया होता, रात में उसका मन उस काम का निर्मम विश्लेषण करता। क्या मूर्ति की आंखों में भाव सही हैं? क्या वस्त्रों की सिलवटें और स्वाभाविक हो सकती थीं? अगर कल राजा को ये मूर्ति पसंद नहीं आई तो? अगर किसी दूसरे मूर्तिकार ने मुझसे बेहतर काम कर दिया तो? ये सिर्फ उसकी कला तक ही सीमित नहीं था। उसका मन भविष्य की उन घटनाओं के लिए चिंतित होता था जो अभी घटी भी नहीं थी। अगर मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया तो? अगर मेरी संपत्ति चोरी हो गई तो? लोग मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? ये प्रश्न दीमकों की तरह उसके मन की शांति को खोखला कर रहे थे। उसका दिमाग एक ऐसे अंतहीन चक्रव्यूह में फंस गया था जहां हर विचार एक नई चिंता को जन्म देता था। परिणाम स्वरूप नींद उससे कोसों दूर हो गई थी। वो घंटों बिस्तर पर करवटें बदलता रहता। उसका शरीर थकावट से टूट रहा होता, पर उसका मन दौड़ना बंद नहीं करता था। कभी कभी जब भोर के समय उसकी आंख लगती तो वो भयानक सपनों से जाग जाता। सपने जिनमें उसकी मूर्तियां टूट रही होती, लोग उस पर हंस रहे होते। वो सुबह थका हुआ और चिड़चिड़ा उठता। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसके हाथ, जो कभी पत्थर पर मक्खन की तरह चलते थे, अब कभी कभी सूक्ष्म रूप से कांपने लगते थे। कौशाम्बी का शिल्प सूर्य अपनी ही मानसिक आग में जल रहा था। उसने हर संभव उपाय आजमाया। उसने राजवैद्यों से उपचार कराया, महंगी जड़ी बूटियों और अश्वगंधा का सेवन किया, शांति के लिए यज्ञ और अनुष्ठान करवाए, ज्योतिषियों से अपने भविष्य के बारे में पूछा और मन बहलाने के लिए संगीत और नृत्यों की महफिलों में भी गया, पर कुछ भी काम नहीं आया। कोई भी औषधि या उपाय उसके मन के भीतर चल रहे कोलाहल को शांत नहीं कर सका। एक दिन जब वो अपनी कार्यशाला में एक अधूरी मूर्ति के सामने निराश बैठा था, उसने अपने 2 सहायकों को धीमी आवाज में बात करते सुना। वे एक यात्री के बारे में बात कर रहे थे जो अभी अभी श्रावस्ती की दिशा से आया था। एक सहायक ने कहा, वो यात्री बता रहा था कि कौशाम्बी और श्रावस्ती के बीच एक घना और रहस्यमयी जंगल पड़ता है। लोग उसे कानाफूसी वाला जंगल कहते हैं। दूसरे ने उत्सुकता से पूछा, ऐसा क्यों? कहते हैं कि उस जंगल में प्रवेश करते ही हवाएं कानों में फुसफुसाने लगती हैं। वे तुम्हारे गहरे डरों, तुम्हारी चिंताओं और तुम्हारे रहस्यों को तुम्हारी ही आवाज़ में दोहराती हैं। बहुत कम लोग ही उस जंगल को पार करने का साहस कर पाते हैं, क्योंकि वे अपने ही मन की आवाज़ों से डरकर या तो पागल हो जाते हैं या वापस लौट आते हैं। ये सुनकर अरिन का ध्यान उनकी बातों पर केंद्रित हो गया। पहले सहायक ने आगे कहा, लेकिन किंवदंती ये भी है कि उस जंगल के हृदय में, जहां सूरज की रोशनी सीधे धरती पर पड़ती है, एक शांत सरोवर है और उसी सरोवर के किनारे एक भिक्षु रहते हैं। कहते हैं कि उन्हें मन को साधने वाले गुरु के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति अपने मन के कोलाहल को सहकर उन तक पहुंच जाता है, वे उसे मन की उस दौड़ को रोकने की कला सिखा देते हैं। उनकी उपस्थिति मात्र से ही मन शांत हो जाता है, जैसे तूफानी समुद्र शांत हो गया हो। ये सुनकर अरिन के भीतर आशा की एक क्षीण किरण जागी। उसने अब तक हर बाहरी उपाय आजमा लिया था, पर कोई भी उसके भीतर प्रवेश नहीं कर सका था। शायद यही उसका अंतिम मार्ग था।
एक ऐसा गुरु जो मन को साधना जानता हो, एक ऐसा स्थान जो मन की ही प्रतिध्वनि हो। उसने निश्चय किया कि वो उस रहस्यमयी जंगल की यात्रा करेगा। वे अपनी सबसे बड़ी कलाकृति, अपने जीवन की शांति को खोजने के लिए, अपनी वर्तमान कला को छोड़ने के लिए भी तैयार था। अगले ही दिन अरिन ने सबको ये बताया कि उसे प्रेरणा की खोज में एक लंबी यात्रा पर जाना है। उसने अपनी कार्यशाला अपने सबसे भरोसेमंद सहायक को सौंपी और केवल कुछ आवश्यक वस्तुओं के साथ अपनी गुप्त यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वो उस जंगल के किनारे पहुंचा। जैसा उसने सुना था, जंगल का प्रवेश द्वार ही भयावह था। घने पेड़ों की वजह से दिन में भी शाम जैसा अंधेरा था और एक अजीब सी खामोशी थी जिसे हवा की सरसराहट और भी डरावना बना रही थी। जैसे ही अरिन ने जंगल में पहला कदम रखा, उसे लगा जैसे तापमान अचानक गिर गया हो और फिर वे कानाफूसी शुरू हुई। पहले वे बहुत धीमी थीं, जैसे पत्तों की सरसराहट, फिर वे स्पष्ट होने लगी। तुम एक ढोंगी हो अरिन, एक फुसफुसाहट आई। ये उसी की आवाज थी। तुम्हारी कला में अब वो बात नहीं रही। राजा तुम्हारी नई मूर्ति को अस्वीकार कर देंगे। तुम असफल हो जाओगे, हमेशा की तरह। अरिन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये वही विचार थे जो उसे रात में सोने नहीं देते थे, लेकिन यहाँ इस जंगल में वे बाहरी आवाजों के रूप में प्रकट हो रहे थे। ये भयावह था। उसे लगा जैसे जंगल उसके मन के भीतर झांक सकता है। उसने अपने कान बंद करने की कोशिश की, पर आवाजें बंद नहीं हुई, क्योंकि वे बाहर से नहीं, भीतर से आ रही थीं। जंगल तो बस उन्हें प्रतिध्वनित कर रहा था। पहले 2 दिन उसके लिए नर्क के समान थे। हर कदम पर उसका मन उसे पीछे लौटने के लिए कहता। कानाफूसी अब और भी क्रूर हो गई थी। वे उसकी पुरानी गलतियों, उसके बचपन के डरों और भविष्य की भयानक कल्पनाओं को उसके सामने लाकर खड़ा कर देती थी। कई बार वो रास्ता भटक गया, क्योंकि उसका मन इतना अशांत था कि वो दिशाओं का सही अनुमान नहीं लगा पा रहा था। उसे नींद नहीं आई। वो एक पेड़ के नीचे बैठता तो चारों ओर से नकारात्मक विचारों की आवाजें उसे घेर लेती थी। तीसरे दिन वो पूरी तरह से टूट गया। वो थककर भूखा प्यासा एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। उसने हार मान ली। मैं आगे नहीं जा सकता, ये आवाजें मुझे मार डालेंगी। वो वहीं पड़ा रहा, मृत्यु की प्रतीक्षा में। लेकिन तभी उसे प्यास का एक तीव्र एहसास हुआ, एक ऐसी शारीरिक आवश्यकता जो उसके मानसिक कोलाहल पर भारी पड़ गई। उसे जीने की एक आदिम इच्छा महसूस हुई। उसने सोचा, मरने से पहले मुझे पानी खोजना होगा। ये एक सरल वर्तमान क्षण का विचार था। इसमें कोई अतीत का पछतावा नहीं था, कोई भविष्य की चिंता नहीं थी। बस एक सीधी सी जरूरत थी, पानी। इस एक विचार पर केंद्रित करके वो उठा। अब उसने कानाफूसी पर ध्यान देना बंद कर दिया। उसका पूरा ध्यान पानी खोजने पर था। वो जमीन पर नमी के संकेत देखने लगा, पक्षियों की आवाज सुनने लगा, इस उम्मीद में कि वे किसी जल स्रोत के पास हों। पहली बार उसका मन सोच नहीं रहा था, बल्कि देख और सुन रहा था। वो वर्तमान क्षण में जी रहा था, क्योंकि उसका जीवन इसी पर निर्भर था। घंटों की खोज के बाद उसे चट्टानों से रिसता हुआ पानी की एक पतली धारा मिली। उसने अपनी अंजलि में पानी भरा और पिया। वो पानी अमृत जैसा लगा। पानी पीने के बाद जब वो शांत होकर बैठा तो उसे एक आश्चर्यजनक बात का एहसास हुआ। जब वो पूरी तरह से पानी खोजने पर केंद्रित था, तब कानाफूसी बंद हो गई थी। वे अभी भी वहां शायद थीं, पर उसे सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। ये उसके लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी। उसे समझ आया कि मन को शांत करने का तरीका उसे लड़ना नहीं, बल्कि उसे किसी एक चीज पर केंद्रित करना है। इस नए ज्ञान के साथ अरिन ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अब जब भी कानाफूसी उसे परेशान करती, वो अपना ध्यान किसी और चीज पर केंद्रित कर लेता, अपने कदमों की आवाज पर, अपनी सांसों की लय पर या पेड़ों के आकार पर। यह आसान नहीं था, पर अब उसके पास एक उपाय था। एक दिन और चलने के बाद जंगल अचानक समाप्त हो गया और वो एक अद्भुत स्थान पर पहुंचा। चारों ओर घने पेड़ों के बीच एक विशाल शांत सरोवर था। पानी इतना स्थिर था कि वो एक दर्पण की तरह लग रहा था, जिसमें आकाश और बादलों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। यहाँ कोई कानाफूसी नहीं थी, यहाँ केवल परम शांति थी। और उसी सरोवर के किनारे एक बोधि वृक्ष की छाया में उसने उन भिक्षु को देखा। वे गेरुए वस्त्रों में पद्मासन में बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं। उनके चेहरे पर ऐसी शांति और करुणा थी
जिसे अरिन ने अपनी किसी मूर्ति में कभी नहीं उकेरा था। वे तथागत बुद्ध थे। अरिन धीरे धीरे उनके पास गया और कुछ दूरी पर रुक गया, उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। कुछ देर बाद बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, जैसे वे जानते थे कि अरिन वहां है। तुम्हारा स्वागत है अरिन, उन्होंने शांत स्वर में कहा। उनकी आवाज में वही शांति थी जो उस सरोवर में थी। अरिन आश्चर्यचकित था कि वे उसका नाम जानते हैं। वो उनके चरणों में बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी पूरी पीड़ा, अपनी स्लीपलेस रातें, अपने मन का कोलाहल और कानाफूसी वाले जंगल के अपने अनुभव को उनके सामने व्यक्त किया। हे गुरुवर, उसने अंत में कहा, मैंने सुना है कि आप मन को साधना जानते हैं। कृपया करके मुझे सिखाएं कि मैं इन विचारों की दौड़ को कैसे रोकूं। मैं एक गहरी शांत नींद कैसे पाऊं। बुद्ध ने धैर्यपूर्वक उसकी पूरी बात सुनी। फिर उन्होंने शांत सरोवर की ओर इशारा करते हुए कहा, अरिन, अपने मन को इस सरोवर की तरह देखो। अभी ये सरोवर शांत और स्थिर है। उन्होंने कहा, तुम इसमें आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हो, लेकिन अगर मैं इसमें एक पत्थर फेंक दूं तो क्या होगा? इसमें लहरें उठेंगी और पानी गंदा हो जाएगा। अरिन ने उत्तर दिया, प्रतिबिंब भी विकृत हो जाएगा। सही कहा, बुद्ध मुस्कुराए। तुम्हारे विचार उन पत्थरों की तरह हैं। हर चिंता, हर भय, हर योजना जो तुम अपने मन में फेंकते हो, वह तुम्हारे मन रूपी सरोवर में लहरें पैदा करती है। जब मन में लगातार लहरें उठ रही हों तो वह कभी शांत नहीं हो सकता, और एक अशांत मन कभी भी गहरी नींद में नहीं जा सकता। तुम सोने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हारा मन दिन भर के फेंके हुए पत्थरों से उत्पन्न लहरों से जूझ रहा होता है। अरिन ने कहा, तुम मुझे इन पत्थरों को फेंकने से कैसे रोकना चाहिए? पत्थर फेंकना मन का स्वभाव है, बुद्ध ने समझाया। तुम उसे पूरी तरह से नहीं रोक सकते, लेकिन तुम दो काम कर सकते हो। पहला, कम पत्थर फेंको, और दूसरा, जो लहरें उठ चुकी हैं उन्हें शांत होने का समय दो। उन्होंने आगे समझाया कि तुम्हारा पहला भ्रम यह है कि तुम सोचते हो कि सोचना ही तुम हो। तुम अपने विचारों से अपनी पहचान जोड़ लेते हो, जबकि सत्य यह है कि विचार आकाश में बादलों की तरह हैं। वे आते हैं और चले जाते हैं। तुम बादल नहीं हो, तुम वो आकाश हो जिसमें ये बादल आते जाते हैं। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम हर बादल यानी विचार के पीछे भागना बंद कर देते हो। मैं यह कैसे करूं भगवान? मेरा मन तो मुझे अपने साथ बहा ले जाता है। बुद्ध ने कहा, तुम्हें एक लंगर की आवश्यकता है। एक ऐसा लंगर जो तुम्हें वर्तमान के क्षण में बांधे रखे, ताकि विचारों की लहरें तुम्हें बहा न ले जाएं। और वो लंगर तुम्हारी अपनी श्वास है। उन्होंने अरिन को ध्यान की एक सरल विधि सिखाई, जिसे आनापानसति कहते हैं। आराम से बैठो, अपनी आंखें बंद करो। अब अपना पूरा ध्यान अपनी नाक के द्वार पर ले आओ। बस अपनी आती हुई और जाती हुई श्वास को महसूस करो। जब श्वास भीतर आए तो जानो कि श्वास भीतर आ रही है। जब श्वास बाहर जाए तो जानो कि श्वास बाहर जा रही है। तुम्हें श्वास को बदलना नहीं है, न उसे लंबा या छोटा करना है। जैसी वह है, बस उसे वैसा ही जानना है। तुम्हारा मन हजारों बार भटकेगा। वह अतीत की घटनाओं या भविष्य की योजनाओं में चला जाएगा। जब भी ऐसा हो तो स्वयं पर क्रोध मत करना। बस धीरे से, विनम्रता से अपने ध्यान को वापस अपनी श्वास पर ले आना। हर बार जब तुम अपने मन को वापस लाते हो, तुम अपने मानसिक अनुशासन को मजबूत करते हो। अरिन ने बुद्ध के निर्देशानुसार अभ्यास किया। पहले कुछ मिनट उसके लिए बहुत कठिन थे। उसका मन तो तुरंत उसकी अधूरी मूर्तियों और राजा की प्रतिक्रिया की चिंता में भाग गया। पर उसे बुद्ध के शब्द याद आए और वह धीरे से अपने ध्यान को वापस अपनी श्वास पर ले आया। जैसे जैसे वह अभ्यास करता गया, उसने एक अद्भुत चीज का अनुभव किया। पहली बार वह अपने विचारों को दूर से देख पा रहा था। वे अब भी आ रहे थे, पर वे अब उस पर हावी नहीं हो रहे थे। श्वास एक लंगर की तरह थी जो उसे वर्तमान में स्थिर रखे हुए थी। आधे घंटे के अभ्यास के बाद जब उसने अपनी आंखें खोली
तो उसने अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस की जो उसने वर्षों से महसूस नहीं की थी। यह अभ्यास दिन के लिए है, बुद्ध ने कहा। यह तुम्हारे मन को शांत करने और विचारों से दूरी बनाने में मदद करेगा। अब मैं तुम्हें रात के लिए गहरी नींद पाने का मार्ग बताता हूँ। रात में जब तुम सोने के लिए लेटो, उन्होंने समझाया, तो दिन भर की घटनाओं के बारे में सोचना बंद कर दो, कल की योजनाएं बनाना बंद कर दो। इसके बजाय अपना ध्यान अपने शरीर पर लाओ। ये शरीर हमेशा वर्तमान में रहता है। अपने दाहिने पैर के अंगूठे से शुरू करो। बस उस अंगूठे के प्रति सजग हो जाओ। उसमें हो रही संवेदनाओं को महसूस करो, गर्मी, ठंडक या झुनझुनी। फिर धीरे धीरे अपना ध्यान अपने पंजे, टखने और पिंडली पर लाओ। इस तरह धीरे धीरे अपने पूरे शरीर के हर अंग के प्रति जागरूक होते जाओ। एक पैर, फिर दूसरा, हाथ, पेट, छाती और अंत में सिर तक। इसमें कोई कल्पना नहीं करनी है, उन्होंने जोर दिया। बस जो संवेदना स्वाभाविक रूप से मौजूद है उसे महसूस करना है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारा मन भविष्य और अतीत की चिंताओं से हटकर वर्तमान की शारीरिक वास्तविकता में स्थिर हो जाता है। विचारों को दौड़ने के लिए ऊर्जा नहीं मिलती, क्योंकि सारी ऊर्जा शरीर के प्रति जागरूकता में लग जाती है। अधिकांश लोग इस अभ्यास को पूरा करने से पहले ही एक गहरी और स्वप्नहीन नींद में सो जाएंगे। अरिन ने इन शिक्षाओं को ध्यान से सुना। उसके मन में अभी भी कुछ शंकाएं थीं। उसने पूछा, भगवान, क्या भविष्य के बारे में सोचना या योजना बनाना गलत है? एक शिल्पकार के रूप में मुझे अपनी कला के बारे में सोचना ही पड़ता है। बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक नाविक था जो एक लंबी समुद्री यात्रा पर निकला। उसकी नाव थोड़ी पुरानी थी और उसमें एक छोटा सा छेद था जिसे धीरे धीरे पानी रिस रहा था। लेकिन नाविक का ध्यान उस छेद पर नहीं था। वो या तो अपनी पिछली यात्राओं की गलतियों पर पछता रहा था या आने वाले तूफानों की चिंता कर रहा था जो शायद कभी आते ही नहीं थे। वो सोचता, अगर एक बड़ा तूफान आ गया तो क्या होगा? अगर मेरे पाल फट गए तो? काश मैंने पिछली यात्रा में वो गलती ना की होती। इसी चिंता और पछतावे में वो इतना खोया रहा कि उसने उस छोटे से छेद पर ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे नाव में पानी भरता गया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, नाव समुद्र में डूब गई। वो नाविक इसलिए नहीं डूबा कि किसी बड़े तूफान आया था, बल्कि इसलिए डूबा क्योंकि उसने उस छोटी सी समस्या पर ध्यान नहीं दिया जो ठीक उसके सामने वर्तमान क्षण में मौजूद थी। बुद्ध ने कहानी समाप्त करते हुए कहा, अरिन, तुम्हारा मन उस नाविक की तरह है। तुम भविष्य की चिंताओं और अतीत के पछतावों में इतने उलझे रहते हो कि तुम वर्तमान क्षण में मौजूद अपने जीवन के छोटे छोटे छेदों पर ध्यान नहीं देते। योजना बनाना गलत नहीं है, लेकिन चिंता में डूबना गलत है। अपना काम करो, अपनी कला पर ध्यान दो, पर जब काम समाप्त हो जाए तो उसे वहीं छोड़ दो। अपने मन को उस लीकी बोर्ड की तरह मत बनाओ, वर्तमान में जियो। अरिन ने कई दिन बुद्ध के सानिध्य में बिताए। वो हर दिन ध्यान का अभ्यास करता और बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात करता। उसने सीखा कि विचारों से लड़ना नहीं बल्कि उन्हें देखना है। उसने सीखा कि मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका उसे वर्तमान क्षण में स्थिर करना है। जब उसे लगा कि अब वो तैयार है तो उसने बुद्ध से विदा ली। जब वो कानाफूसी वाले जंगल से वापस गुजरा तो उसे फिर से वे आवाज़ें सुनाई दी, पर इस बार वे उसे परेशान नहीं कर सकी। वो उन्हें सुनता, मुस्कुराता और अपना ध्यान अपनी श्वास या अपने कदमों पर वापस ले आता। कानाफूसी अब शक्तिहीन हो गई थी। जब अरिन कौशाम्बी लौटा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वो वही अरिन था, पर उसके चेहरे पर एक नई शांति और ठहराव था। उसकी आंखें अब बेचैन नहीं बल्कि शांत और गहरी थीं। वो अपनी कार्यशाला में लौटा और अपनी अधूरी मूर्तियों को देखने लगा। पहले जहां उसे उनमें हजारों कमियां दिखती थीं, अब उसे केवल पत्थर और कला का एक सुंदर संगम दिखाई देता था। उसने अपनी छेनी उठाई, पर अब वो काम अलग तरीके से कर रहा था। जब वो छेनी चलाता तो उसका पूरा ध्यान उसी क्षण में होता, छेनी के दबाव पर, पत्थर से उड़ने वाले कणों पर और हथौड़े की ध्वनि पर। जब चिंता का कोई विचार आता तो वो उसे एक बादल की तरह गुजर जाने देता और अपना ध्यान वापस अपने काम पर ले आता। और उस रात वर्षों में पहली बार अरिन को एक गहरी, शांत और स्वप्नहीन नींद आई। उसने सोने से पहले बुद्ध द्वारा सिखाई गई शरीर की जागरूकता की विधि का अभ्यास किया और उसे पता भी नहीं चला कि वो कब नींद के आगोश में चला गया। उसने अपनी कला को नहीं छोड़ा, पर अब उसकी कला उसके लिए तनाव का स्रोत नहीं बल्कि ध्यान का एक रूप बन गई थी। उसकी बनाई हुई मूर्तियों में अब केवल सौंदर्य और जीवंतता ही नहीं बल्कि एक अद्भुत शांति भी झलकती थी, जो देखने वाले के मन को भी शांत कर देती थी। अरिन शिट्सूर्य तो बना रहा, पर अब उसकी चमक बाहरी प्रशंसा की मोहताज नहीं थी। उसने अपने भीतर शांति का एक ऐसा स्रोत खोज लिया था जो कभी नहीं सूखता था। उसने ये जान लिया था कि सबसे बड़ी कलाकृति पत्थर को तराशना नहीं बल्कि अपने मन को तराश कर उसे शांत और सुंदर बनाना है। दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक करके, वीडियो को हाइप करके हमारा समर्थन करें, जिससे हम और नए वीडियो ला सकें। और हमारे चैनल वी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।
कहानी का दूसरा भाग, जो मानसिक मजबूती के गहरे रहस्यों और बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है। दोस्तों, कौशाम्बी में अरिन का जीवन बदल चुका था। कानाफूसी वाले जंगल की यात्रा और तथागत बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके भीतर एक क्रांति ला दी थी। अब उसकी रातें शांत थीं और दिन सृजनात्मक ऊर्जा से भरे हुए थे। उसने आनापानासति यानी श्वास पर ध्यान और शारीरिक जागरूकता को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बना लिया था। उसका मन अब एक अनियंत्रित रथ नहीं बल्कि एक सधा हुआ अश्व था जो उसके नियंत्रण में था। उसकी कला में भी एक अभूतपूर्व गहराई आ गई थी। पहले वो पत्थरों में केवल रूप और सौंदर्य खोजता था, अब वो उनमें शांति और स्थिरता को उकेरता था। उसकी बनाई मूर्तियां अब केवल जीवंत ही नहीं बल्कि ध्यानपूर्ण भी होती थीं। उन्हें देखने वालों को भी एक क्षण के लिए अपने भीतर की दौड़ भाग से मुक्ति का एहसास होता था। अरिन की ख्याति अब केवल एक शिल्प सूर्य के रूप में नहीं बल्कि एक शांत शिल्पी के रूप में भी फैल रही थी। उसे लगता था कि उसने अपने मन पर विजय पा ली है। उसे विश्वास था कि अब कोई भी चिंता या भय उसे छू नहीं सकता। वो एक शांत सरोवर के समान हो गया था जिसमें बाहरी दुनिया की हलचलें केवल हल्के प्रतिबिंब बनाती थीं, पर उसकी गहराई को भेद नहीं पाती थी। लेकिन शांति की ये परत अभी नाजुक थी। उसने तूफानों से बचना सीख लिया था, पर अभी तक किसी तूफान का सामना नहीं किया था। सच्ची मानसिक शक्ति का परीक्षण शांत वातावरण में नहीं बल्कि प्रतिकूलता की आंधी में होता है, और अरिन के जीवन में वो आंधी आने ही वाली थी। एक ऐसी आंधी जो उसके ज्ञान, उसके धैर्य और उसकी शांति की नींव को हिलाकर रख देने वाली थी। एक दिन कौशाम्बी में एक नए मूर्तिकार के आगमन की खबर आग की तरह फैल गई। उसका नाम कायल था। वो गांधार की दूर भूमि से आया था और उसकी कला अरिन की कला से बिल्कुल विपरीत थी। यदि अरिन की कला शांत सरोवर थी तो कायल की कला एक उफनता हुआ ज्वालामुखी थी। उसकी मूर्तियों में शांति नहीं बल्कि तीव्र भावनाएं होती थीं, क्रोध, पीड़ा, परम आनंद और संघर्ष। वो पत्थर को तराशता नहीं बल्कि उससे लड़ता था, और इस संघर्ष से ऐसी ड्रामेटिक कृतियां जन्म लेती थीं जो देखने वाले को झकझोर कर रख देती थीं। कायल युवा, महत्वाकांक्षी और करिश्माई था। वो केवल एक मूर्तिकार ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन वक्ता भी था। वो अपनी कला के पीछे के दर्शन को बड़े नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करता। वो कहता, जीवन शांति का नाम नहीं बल्कि ऊर्जा और भावना का उत्सव है। सच्ची कला स्थिरता में नहीं बल्कि गति में है। मैं पत्थर के भीतर सो रही आत्मा को जगाता हूं, उसे मुक्त करता हूं। शांति तो मृत्यु का प्रतीक है, जीवन तो संघर्ष का नाम है। उसकी इन बातों और उसकी शक्तिशाली कला ने कौशाम्बी के युवाओं और कला समीक्षकों को तुरंत आकर्षित कर लिया। लोग उसकी कला में एक नई ताजगी और साहस देख रहे थे। धीरे धीरे अरिन की शांत कला कुछ लोगों को पुरानी और नीरस लगने लगी। कायल के कार्यशाला में भीड़ बढ़ने लगी, जबकि अरिन के पास आने वाले लोगों में कमी आने लगी। अरिन ने प्रारंभ में इस पर ध्यान नहीं दिया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं को याद किया। प्रशंसा और निंदा हवा के झोंके हैं। वो शांत रहने की कोशिश करता रहा। लेकिन कायल केवल अपनी कला का प्रदर्शन करने नहीं आया था। उसका लक्ष्य कौशाम्बी के शिल्प सूर्य को ग्रहण लगाना था। वो सार्वजनिक रूप से अरिन की कला की आलोचना करने लगा। एक भरी हुई सभा में उसने कहा, अरिन जी की कला सुंदर है पर उसमें आत्मा नहीं है। वो जीवन की कठोर सच्चाइयों से डरते हैं। उनकी मूर्तियां भावनाओं से रहित ठंडे पत्थर मात्र हैं। वो एक शांत सरोवर की तरह हैं जिसमें गहराई तो है पर जीवन की कोई हलचल नहीं है। यह सीधा प्रहार था। अरिन उस सभा में मौजूद था। कायल के शब्द तीरों की तरह उसके कानों में चुभे। उसे लगा जैसे किसी ने उसके शांत सरोवर में एक बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। उसके हृदय में क्रोध, अपमान और असुरक्षा की पुरानी लहरें फिर से उठने लगी। वर्षों से सुप्त कानाफूसी वाला जंगल उसके मन के भीतर फिर से जाग उठा। देखा, तुम उतने मजबूत नहीं हो जितना सोचते थे, एक फुसफुसाहट आई। वो सही कह रहा है। तुम्हारी कला में अब वो बात नहीं रही। लोग तुम्हें भूल जाएंगे। तुम एक हारे हुए व्यक्ति हो। उस रात अरिन सो नहीं सका। वही पुरानी बेचैनी, वही विचारों का अंतहीन चक्र लौट आया था। उसकी शांति की परत टूट चुकी थी और वो फिर से अपने मन के कोलाहल में डूब रहा था। मामला तब और बढ़ गया जब राजा उदयन, जो दोनों कलाकारों की प्रतिस्पर्धा से इंट्रिग्ड थे, ने एक भव्य प्रतियोगिता की घोषणा की। दोनों को एक ही विषय पर एक मूर्ति बनानी थी, सत्य का मुख। विजेता को राजशिल्पी की उपाधि और एक विशाल स्वर्ण निधि मिलनी थी। पूरे राज्य की निगाहें अब इस प्रतियोगिता पर टिकी हुई थी।
ये केवल दो कलाकारों की नहीं बल्कि दो विचारधाराओं की टक्कर थी। प्रतियोगिता की घोषणा ने अरिन पर भारी दबाव डाल दिया। अब ये केवल कला की बात नहीं थी, बल्कि उसके सम्मान, उसकी पहचान और उसकी शांति की परीक्षा थी। उसका मन दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा बुद्ध की शिक्षाओं को याद करता और शांत रहने की कोशिश करता, जबकि दूसरा हिस्सा अहंकार, भय और जीतने की इच्छा से जल रहा था। उसने काम शुरू करने की कोशिश की, पर उसका हाथ कांप रहा था और मन एकाग्र नहीं हो पा रहा था। सत्य का मुख कैसा होना चाहिए? क्या वो शांत और ध्यानपूर्ण हो जैसा वो अब मानता था, या वो शक्तिशाली और भावनात्मक हो जैसा कायल का मानना था और जैसा कि अब प्रजा को पसंद आ रहा था? वो जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। उसकी रातें फिर से जाग कर बीतने लगीं। उसे लगा कि वो सब कुछ भूल रहा है जो उसने सीखा था। वो काना फूसी वाले जंगल से तो बाहर आ गया था, पर जंगल अब उसके भीतर ही उगाया था। एक दिन हताशा के चरम पर उसने अपनी कार्यशाला बंद कर दी और नगर के बाहर एक शांत पहाड़ी की ओर चल पड़ा। वो उस स्थान पर गया जहां वो कभी कभी ध्यान करने जाता था। वो एक विशाल चट्टान पर बैठ गया और दूर तक फैले मैदानों और आकाश को देखने लगा। तेज हवाएं चल रही थीं, वे पेड़ों को झकझोर रही थीं और धूल उड़ा रही थीं। पर जिस विशाल पर्वत पर वो बैठा था वो अडिग और स्थिर था। हवाएं उससे टकराती, शोर करती और गुजर जाती, पर पर्वत पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। उसे देखते देखते अरिन को बुद्ध की एक और शिक्षा याद आई जिसे उसने पहले पूरी तरह से नहीं समझा था। बुद्ध ने कहा था, एक प्रबुद्ध व्यक्ति का मन सुमेरु पर्वत की तरह होता है। प्रशंसा, निंदा, लाभ, हानि, सुख और दुख, ये 8 सांसारिक हवाएं चलती रहती हैं, पर वे उसे हिला नहीं पाती। वो अपनी स्थिरता में बना रहता है। अरिन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो एक शांत सरोवर बनने की कोशिश कर रहा था और सरोवर एक छोटे से कंकड़ से भी विचलित हो जाता है। उसे सरोवर नहीं बल्कि पर्वत बनना था, एक ऐसा पर्वत जिसे कोई भी तूफान हिला ना सके। लेकिन ये कैसे संभव था? केवल ये जान लेना कि मुझे पर्वत बनना है काफी नहीं था। पर्वत की स्थिरता आती कहाँ से है? उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, पर उसका मन अभी भी कायल के शब्दों और प्रतियोगिता की चिंता में भटक रहा था। तभी उसे एक शांत और वृद्ध स्वर ने चमका दिया, हवाओं से लड़ोगे तो खुद भी एक हवा बन जाओगे वत्स। अरिन ने आंखें खोली और देखा कि उसके पास एक वृद्ध भिक्षु खड़े हैं जिनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में असीम शांति थी। वे भंते नागसेन थे, बुद्ध के एक वरिष्ठ शिष्य जो अपनी यात्रा के दौरान वहां से गुजर रहे थे। आप? अरिन ने आश्चर्य से पूछा। मैं एक यात्री हूं, भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने देखा कि एक और यात्री अपने ही मन के तूफान में फंसा हुआ है। अरिन को लगा जैसे उसे कोई सहारा मिल गया हो। उसने भिक्षु को अपनी पूरी दुविधा बताई, कायल की चुनौती, अपनी अशांति और पर्वत बनने की अपनी अधूरी समझ। भंते नागसेन ने धैर्यपूर्वक सब कुछ सुना। फिर उन्होंने कहा, अरिन, तथागत कहते थे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में 2 बाणों का अनुभव करता है। पहला बाण अपरिहार्य है, ये बाहरी घटनाओं से लगता है, जैसे बीमारी, हानि या किसी का कठोर शब्द। कायल की आलोचना तुम्हारे लिए वो पहला बाण है। ये तुम्हें लगा और तुम्हें पीड़ा हुई, ये स्वाभाविक है। लेकिन असली पीड़ा दूसरे बाण से होती है, और ये दूसरा बाण हम स्वयं को मारते हैं। जब पहले बाण के लगने पर हम क्रोध, अपमान, चिंता और असुरक्षा में डूब जाते हैं, तो हम स्वयं को दूसरा, तीसरा, चौथा बाण मार रहे होते हैं। कायल ने तुम्हें एक बाण मारा, पर पिछले कई दिनों से तुम सैकड़ों बाण स्वयं को मार चुके हो। तुम्हारी पीड़ा का कारण कायल नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी प्रतिक्रिया है। यह सुनकर अरिन सन्न रह गया। ये इतनी सरल और गहरी सच्चाई थी। तो मैं इस दूसरे बाण को मारने से खुद को कैसे रोकूं? उसने पूछा। जागरूकता से, भंते नागसेन ने उत्तर दिया। जब पहला बाण लगे तो बस उस पीड़ा को महसूस करो जो वो पैदा करता है, एक शारीरिक संवेदना के रूप में, एक भावनात्मक लहर के रूप में। उसे देखो जैसे तुम दूर खड़े होकर नदी में आई बाढ़ को देखते हो। उस बाढ़ में कूदो मत,
कहानी मत बनाओ कि मेरा अपमान हो गया, मैं हार जाऊंगा, वो बुरा है। जैसे ही तुम कहानी बनाते हो, तुम दूसरा बाण उठा लेते हो। पर्वत इसलिए स्थिर है क्योंकि वो हवाओं से कोई कहानी नहीं जोड़ता। हवा आती है, टकराती है और चली जाती है। पर्वत बस जानता है हवा चल रही है। वो ये नहीं सोचता कि ये हवा मेरा अपमान करने आई है या ये हवा मुझे गिरा देगी। अरिन को अब अपनी समस्या की जड़ थोड़ी और स्पष्ट हुई। वो अपनी पहचान से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। अरिन महान मूर्तिकार। कायल ने जब उसकी कला की आलोचना की तो उसने अरिन पर हमला किया और अरिन का अहंकार तिलमिला उठा। भंते नागसेन ने जैसे उसके मन की बात जान ली हो, उन्होंने कहा, एक और गहरी बात समझो शिल्पी, जिस अरिन पर हमला हुआ वो कौन है? क्या तुम ये शरीर हो? ये तो बदल रहा है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। क्या तुम ये विचार हो? ये तो बादलों की तरह आते जाते रहते हैं। क्या तुम अपनी ख्याति हो? ये तो हवा की तरह है, आज यहाँ कल वहाँ। तथागत ने सिखाया है अन्नतता का सिद्धांत, अनात्म। कोई स्थायी ठोस मैं या आत्मा जैसी कोई चीज नहीं है जिसे पकड़ा जा सके। जिसे तुम मैं कहते हो वह केवल शरीर, संवेदनाओं, विचारों और चेतना का एक बदलता हुआ प्रवाह है। यह एक नदी की तरह है। तुम एक ही नदी में दोबारा कदम नहीं रख सकते। जब कोई तुम्हारी ख्याति पर हमला करता है तो वह किस पर हमला कर रहा है? एक विचार पर, एक लेबल पर जो लोगों ने तुम्हें दिया है। वह हवा में एक तलवार चला रहा है। यदि तुम उस लेबल से चिपके नहीं हो तो तुम्हें चोट कैसे लग सकती है? मानसिक शक्ति का अर्थ है अपने अहंकार की दीवारों को मजबूत करना नहीं, बल्कि यह महसूस करना कि यह दीवारें रेत की बनी है और अंततः कोई दीवार है ही नहीं। ये ज्ञान अरिन के लिए बहुत गहरा था। उसे पूरी तरह से समझना मुश्किल था, पर उसे इतना समझ आ गया था कि उसकी सारी पीड़ा मैं और मेरा, यानी मेरी कला, मेरा सम्मान से चिपके रहने के कारण है। तो सत्य का मुख कैसा होना चाहिए भंते? अरिन ने अपनी मूल समस्या पर लौटते हुए पूछा। भिक्षु मुस्कुराए। तुम एक मूर्तिकार हो अरिन। तुम्हारी कला तुम्हारे सत्य की खोज है। तुमने कानाफूसी वाले जंगल में क्या सीखा था? कि मन का कोलाहल बाहरी नहीं, भीतरी है। तुमने आज इस पर्वत से क्या सीखा? कि स्थिरता प्रतिक्रिया न करने में है। तुमने अभी अभी मैं के बारे में क्या सीखा? कि यह एक भ्रम है। अब इन सभी सत्यों को अपने पत्थर में उतार दो। किसी और को दिखाने के लिए मूर्ति मत बनाओ, उस सत्य को उजागर करने के लिए बनाओ जो तुमने स्वयं अनुभव किया है। यह कहकर भंते नागसेन उठे और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गए, अरिन को उसके विचारों और एक विशालकाय चट्टान के साथ अकेला छोड़कर। भंते नागसेन के शब्दों ने अरिन के भीतर एक नए द्वार को खोल दिया था। वो वापस अपनी कार्यशाला में लौटा, लेकिन एक नए दृष्टिकोण से। उसने कायल के बारे में सोचना बंद कर दिया, प्रतियोगिता के बारे में सोचना बंद कर दिया और लोगों की अपेक्षाओं के बारे में सोचना बंद कर दिया। उसने अपनी कार्यशाला का द्वार भीतर से बंद कर लिया और एक लंबी मौन साधना में लीन हो गया। उसने कई दिनों तक किसी से बात नहीं की। वह बस ध्यान करता, अपनी श्वास को देखता और अपने भीतर उठने वाले हर विचार, अहंकार, भय, क्रोध को बिना किसी निर्णय के देखता रहा। वह दूसरे बाण को उठाने से इनकार कर रहा था। धीरे धीरे उसके मन का तूफान शांत हो गया। कानाफूसी बंद हो गई। उसका मन फिर से एक शांत सरोवर बन गया, लेकिन इस बार वो अपनी गहराई और स्थिरता को लेकर अधिक आश्वस्त था। और इसी शांत अवस्था में उसे अपनी मूर्ति के लिए प्रेरणा मिली। उसे पता चल गया था कि सत्य का मुख कैसा होना चाहिए। उसने पत्थर का एक विशाल चौकोर खंड चुना, लेकिन छेनी और हथौड़ा उठाने के बजाय उसने कुछ और किया। उसने सबसे महीन रेत और पॉलिश करने वाले पत्थरों को उठाया और उस पत्थर को घिसना शुरू कर दिया। हफ्ते बीत गए। कौशाम्बी में चर्चा थी कि अरिन ने हार मान ली है और अपनी कार्यशाला में छिप गया है। कायल की प्रसिद्धि अपने चरम पर थी। वो हर दिन अपनी भव्य मूर्ति के बारे में बड़ी बड़ी बातें करता, जो मानव आत्मा के संघर्ष और विजय को दर्शाने वाली थी। अरिन इन सब बातों से बेखबर था, बस अपने काम में लगा रहा। उसका काम अब संघर्ष नहीं, बल्कि एक ध्यानपूर्ण क्रिया थी। हर घिसाई के साथ वो जैसे अपने मन के मैल को भी साफ कर रहा था। वो ना कुछ बना रहा था, ना कुछ तोड़ रहा था। वह केवल अनावरण कर रहा था।
उस चीज का जो पत्थर के भीतर पहले से मौजूद थी। अंततः प्रतियोगिता का दिन आ गया। राजमहल का विशाल प्रांगण लोगों से खचाखच भरा हुआ था। राजा उदयन अपने मंत्रियों के साथ सिंहासन पर विराजमान थे। एक ओर कायल अपनी विशाल ढकी हुई कृति के साथ आत्मविश्वास से खड़ा था और दूसरी ओर अरिन अपनी अपेक्षाकृत छोटी ढकी हुई कृति के साथ शांत भाव से खड़ा था। पहले कायल को अपनी मूर्ति का अनावरण करने के लिए आमंत्रित किया गया। एक नाटकीय ढंग से पर्दा हटाया गया और भीड़ की सांसें थम गईं। वह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली मूर्ति थी, एक विशालकाय मानव आकृति जिसकी मांसपेशियां तनाव में थीं, जो चट्टानों को तोड़कर ऊपर उठ रही थी। उसके चेहरे पर पीड़ा, संघर्ष और विजय का एक मिश्रित भाव था। यह कला का एक अद्भुत नमूना था। भीड़ ने तालियों की गड़गड़ाहट और जय जयकार से आकाश गुंजा दिया। कायल ने गर्व से सिर झुकाकर सबका अभिवादन स्वीकार किया। राजा भी बहुत प्रभावित हुए। अब अरिन की बारी थी। सबकी निगाहें उस पर टिकी थी। एक अजीब सी खामोशी छा गई। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वह कायल की इस भव्य कृति का मुकाबला कर पाएगा। अरिन ने धीरे से आगे बढ़कर अपनी मूर्ति पर से पर्दा हटाया और फिर खामोशी और भी गहरी हो गई। लेकिन इस बार यह प्रशंसा की नहीं, बल्कि पूर्ण विस्मय और भ्रम की खामोशी थी। वहां कोई आकृति ही नहीं थी, कोई चेहरा नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था। अरिन की कृति पत्थर का एक विशाल, पूरी तरह से गोलाकार पिंड थी, जिसे इतना चिकना और चमकदार बनाया गया था कि वह एक आदर्श दर्पण की तरह काम कर रहा था। कुछ क्षणों के बाद भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। फिर कुछ लोग हंसने लगे। यह क्या मजाक है, यह तो बस एक पॉलिश किया हुआ पत्थर है। कायल ने उपहास से भरी हंसी के साथ कहा, मैंने कहा था कि यह व्यक्ति जीवन की सच्चाइयों का सामना करने से डरता है। इसने हमें खाली गोला दे दिया। राजा का चेहरा भी निराशा से सख्त हो गया। उन्होंने अरिन से पूछा, शिल्पी, क्या यह तुम्हारी कृति है? सत्य का मुख कहाँ है? अरिन, जो अब तक शांत था, पहली बार बोला। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी, पूरे प्रांगण में गूंज रही थी। महाराज, यही सत्य का मुख है। उसने आगे बढ़कर राजा से अनुरोध किया, कृपया करके इसमें देखें। राजा उदयन झिझकते हुए आगे बढ़े और उस दर्पण रूपी गोले में झांका। उन्हें अपना ही चेहरा दिखाई दिया, एक राजा का चेहरा जिस पर राजसी गौरव के साथ साथ राज्य की चिंता की लकीरें भी थीं। अरिन ने कहा, सत्य आपके लिए आपके राजधर्म का प्रतिबिंब है। फिर उसने भीड़ में रो रही एक छोटी बच्ची की ओर इशारा किया। उसे आगे लाया गया। जब उसने गोले में देखा तो उसे अपना ही आंसुओं से भरा चेहरा दिखाई दिया। अरिन ने कहा, इस बच्ची के लिए सत्य इस क्षण का, इसका दुख है। अंत में उसने कायल को आमंत्रित किया। कायल, अब तुम देखो। कायल अहंकार से आगे बढ़ा और गोले में झांका। उसने अपना ही चेहरा देखा। विजय के गर्व, अहंकार और दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा से तमतमाता हुआ। वह एक क्षण के लिए ठिठक गया। अरिन ने पूरी सभा को संबोधित करते हुए कहा, हम सब सत्य का एक चेहरा खोजना चाहते हैं, एक ऐसा चेहरा जो हमारी मान्यताओं से मेल खाता हो। कोई उसे संघर्ष में देखता है, कोई शांति में, कोई ज्ञान में, तो कोई प्रेम में। पर सत्य का अपना कोई चेहरा नहीं होता। वह तो एक आदर्श दर्पण है जो केवल वही दिखाता है जो उसके सामने खड़ा होता है। सत्य वह है जो आप हैं इस क्षण में। आप क्रोधित हैं तो सत्य का मुख क्रोधित है। आप शांत हैं तो सत्य का मुख शांत है। यह कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे पाया जा सके। यह तो बस वही है जो है। मानसिक मजबूती सत्य का कोई एक रूप घड़ने में नहीं है, बल्कि इस दर्पण के सामने बिना किसी प्रतिक्रिया के खड़े होने की क्षमता में है। यह जानने में कि जो कुछ भी परिलक्षित हो रहा है, प्रशंसा, निंदा, सुख, दुख, वह सब अस्थायी है, बदल रहा है। असली शक्ति उस दर्पण की तरह स्थिर, अछूते और अप्रभावित रहने में है। अरिन के शब्दों के बाद प्रांगण में एक गहरा, स्तब्ध कर देने वाला मौन छा गया। तालियां नहीं बजी, पर इस बार का मौन समझ और सम्मान का था। लोगों ने पहली बार अपनी कला, अपनी भावनाओं और अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखा था। राजा उदयन अपनी गद्दी से उठे। उन्होंने कोई विजेता घोषित नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा कि कायल ने हमें दिखाया है कि पत्थर में भावनाएं कैसे उकेरी जाती हैं, पर अरिन ने हमें सिखाया है कि मन को कैसे तराशा जाता है। एक राजशिल्पी है, दूसरा राजगुरु। कायल अपनी जगह पर मूर्तिवत खड़ा रहा। उस दर्पण में अपना चेहरा देखकर उसका सारा अहंकार चूर चूर हो गया था। उसने पहली बार अपने भीतर के ज्वालामुखी को देखा था और उसे एहसास हुआ कि वह उसे जला रहा है। यह उसकी हार थी, पर शायद उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख। अरिन के लिए यह जीत नहीं थी, यह बस एक अनुभव था। उसने न प्रशंसा से उत्पन्न सुख को पकड़ा, न ही पहले हुए अपमान के दुख को।
वह बस एक साक्षी की तरह खड़ा रहा, अपने भीतर उस पर्वत की स्थिरता को महसूस करते हुए। हवाएं चली, तूफान आया और गुजर गया, पर वह अडिग रहा। उस दिन के बाद अरिन ने मूर्तियां बनाना जारी रखा, पर अब लोग उसके पास केवल कलाकृति खरीदने नहीं बल्कि शांति की कला सीखने भी आते थे। उसने जान लिया था कि मानसिक मजबूती मांसपेशियों की तरह नहीं है जिसे बल लगाकर बनाया जाए। यह तो आकाश की तरह है, विशाल, खुला और अपने भीतर से गुजरने वाले हर बादल यानी विचार और भावना को बिना चिपके गुजर जाने देने की क्षमता। और इसी बोध में उसे सच्ची, स्थायी और अटूट शक्ति प्राप्त हुई। नमो बुद्धाय कहानी का तीसरा भाग। ये भाग मन के गहरे और अंधकार में कोनों की पड़ताल करती है और दिखाती है कि बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से गंदे या अकुशल विचारों पर विजय कैसे पाई जा सकती है। अरिन का जीवन अब एक शांत नदी की तरह बह रहा था। कौशाम्बी में उसे शांत शिल्पी के रूप में एक नया सम्मान मिला था, जो शिल्प सूर्य की उपाधि से कहीं अधिक गहरा और संतोषजनक था। उसकी कार्यशाला अब केवल एक कला निर्माण का स्थान नहीं बल्कि एक शांति केंद्र बन गई थी, जहां लोग न केवल उसकी मूर्तियां देखने आते थे बल्कि उसके शांत सानिध्य में कुछ पल बिताने भी आते थे। उसने अपने सहायकों और कुछ चुनिंदा शिष्यों को भी ध्यान की सरल विधियां सिखानी शुरू कर दी थीं। उसने मान लिया था कि उसने अपने मन के सभी राक्षसों पर विजय पा ली है। चिंता, भय और अहंकार, इन सभी बाहरी शत्रुओं को वह परास्त कर चुका था। वह मानता था कि उसका मन अब एक साफ और पवित्र बगीचे की तरह है, जिसमें केवल सुंदर और सुगंधित पुष्प ही खिलते हैं। उसे इस बात का गहरा गर्व था कि उसने अपने चित्त को शुद्ध कर लिया है। लेकिन मन की प्रकृति बहुत रहस्यमयी है। उसके कुछ शत्रु बाहरी दीवारों पर होते हैं जिन्हें हम देख और लड़ सकते हैं, पर कुछ शत्रु किले के भीतर ही गुप्त तहखानों में छिपे रहते हैं। वह तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक हम अपनी जीत का उत्सव मना रहे होते हैं, और फिर वो धीरे धीरे चुपके से अपना साया फैलाना शुरू करते हैं। अरिन की शांति और पवित्रता की इस नई पहचान के नीचे एक ऐसा ही साया आकार ले रहा था। ये उन विचारों का साया था जिन्हें हम गंदे, अनैतिक या अकुशल कहते हैं। वे विचार जिनका अस्तित्व भी हमें स्वयं के प्रति ग्लानि और शर्म से भर देता है। अरिन अभी इस बात से अनभिज्ञ था कि उसकी सबसे बड़ी और सबसे कठिन लड़ाई तो अभी बाकी है। एक ऐसी लड़ाई जो किसी बाहरी प्रतिद्वंदी से नहीं बल्कि स्वयं की छाया से लड़ी जानी थी। एक वसंत की सुबह जब अरिन अपनी कार्यशाला में एक बुद्ध प्रतिमा पर अंतिम स्पर्श दे रहा था, उसके द्वार पर एक युवती ने प्रवेश किया। वह श्रावस्ती के एक प्रसिद्ध चित्रकार की पुत्री थी जिसका नाम लीला था। उसके पिता ने उसे मूर्तिकला की बारीकियां सीखने के लिए कौशाम्बी के सबसे महान गुरु अरिन के पास भेजा था। लीला में एक अद्भुत प्रतिभा थी। उसकी आंखों में कला के प्रति एक तीव्र प्यास और उसके हाथों में एक नैसर्गिक कौशल था। वह बहुत जल्दी सीखने लगी और उसकी लगन ने अरिन को बहुत प्रभावित किया। वह न केवल एक अच्छी शिष्या थी बल्कि उसकी उपस्थिति कार्यशाला में एक नई ऊर्जा और ताजगी ले आई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे अरिन ने अपने भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन महसूस करना शुरू कर दिया। जब वो लीला को छीनी पकड़ना सिखा रहा होता तो कभी कभी उसके मन में एक अनुचित विचार बिजली की तरह कौंध जाता। एक ऐसा विचार जो एक गुरु के लिए अपने शिष्य के प्रति सर्वथा अशोभनीय था। पहले तो उसने इन विचारों को झटक दिया। ये बस मन का एक भटकाव है, उसने सोचा। उसने अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, पर ये विचार और भी हठीले हो गए। वे तब आते जब वो अकेला होता, जब वो ध्यान करने बैठता या जब वो रात में सोने की कोशिश करता। ये केवल कामुक विचार ही नहीं थे। कभी कभी जब लीला कोई गलती करती तो उसके मन में एक तीव्र अकारण क्रोध की लहर उठती, उसे डांटने या अपमानित करने की एक हिंसक इच्छा। ये सब अरिन के लिए असहनीय था। वह जो स्वयं को एक शांत और जितेंद्रिय व्यक्ति मानता था, ऐसे गंदे विचारों को अपने मन में कैसे आने दे सकता था। उसे स्वयं से घृणा होने लगी। उसे लगा कि उसकी सारी साधना, सारी शांति एक धोखा है, एक पाखंड है। वह एक सड़े हुए फल की तरह था जो बाहर से सुंदर दिखता था पर भीतर से कीड़ों से भरा हुआ था। उसी समय कौशाम्बी नगर में एक अजीब और रहस्यमय बीमारी फैलने लगी। ये कोई शारीरिक रोग नहीं था बल्कि एक मानसिक ज्वर था। लोग अकारण ही अधिक चिड़चिड़े, शक्की और गुस्सैल हो रहे थे। बाजारों में छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े झगड़े होने लगे। पड़ोसियों के बीच दशकों पुराने संबंध संदेह और अविश्वास की भेंट चढ़ रहे थे। पहले तो इसे गर्मी और व्यापारिक तनाव का परिणाम माना गया,
लेकिन जब नगर के कुछ सबसे शांत और सम्मानित नागरिक भी अजीब व्यवहार करने लगे तो लोगों में भय फैल गया। एक धनी सेठ ने अपनी पत्नी पर बेवफाई का झूठा आरोप लगाकर उसे घर से निकाल दिया। एक पुजारी ने मंदिर में ही किसी बात पर यजमान को पीट दिया। लोगों के मन के भीतर छिपे हुए सबसे बुरे विचार जैसे सतह पर आ रहे थे और उनके व्यवहार को नियंत्रित कर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे पूरे नगर का कानाफूसी वाला जंगल जाग गया हो और अब वो हर किसी के कान में फुसफुसा रहा हो। अरिन ने जब ये सब देखा तो उसका अपना भय और भी गहरा हो गया। उसे लगा कि यही मानसिक ज्वर उसके भीतर भी प्रवेश कर गया है। उसे डर था कि एक दिन वो भी अपने इन घृणित विचारों पर नियंत्रण खो देगा और कुछ ऐसा कर बैठेगा जो अक्षम्य होगा। उसका पुराना प्रतिद्वंदी कायल इस स्थिति से और भी परेशान था। उसकी कला भावनाओं पर आधारित थी और अब जब नगर की भावनाएं इतनी नकारात्मक हो गई थीं, तो लोग उसकी मूर्तियों में भी केवल क्रोध और पीड़ा देखने लगे। कुछ लोगों ने तो ये अफवाह भी फैलानी शुरू कर दी कि कायल की इस अशुभ कला ही इस मानसिक ज्वर का कारण है। एक शाम कायल हताश होकर अरिन के पास आया। अरिन, उसने कहा, मैं तुम्हारी शांति की कला का उपहास करता था, पर आज मुझे उसकी सबसे अधिक आवश्यकता महसूस हो रही है। नगर पागल हो रहा है और मुझे लगता है कि मैं भी पागल हो जाऊंगा। तुम इतने शांत कैसे रह पाते हो? अरिन के पास कोई उत्तर नहीं था। वो कायल के सामने कैसे स्वीकार करता कि वो भीतर से उससे भी अधिक अशांत और भयभीत है। उसने केवल कुछ खोखले दार्शनिक शब्द कहे, पर कायल उसकी आंखों में छिपी पीड़ा को भांप गया। तुम भी पीड़ित हो, कायल ने धीरे से कहा और वहां से चला गया। यह घटना अरिन के लिए अंतिम प्रहार थी। उसे एहसास हो गया कि वो अकेला इस अंधकार से नहीं लड़ सकता। उसकी अपनी समझ, अपनी साधना अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। उसे एक ऐसे गुरु की आवश्यकता थी जो उसे मन के इस गहरे और कीचड़ भरे तल का रहस्य समझा सके। अरिन ने सुना था कि गंगा के पार एक एकांत वन में भिक्खुणी अमारा नाम की एक प्रबुद्ध भिक्षुणी रहती थी। वे बुद्ध की प्रमुख शिष्याओं में से एक थी और कहा जाता था कि उन्हें चित्त भूमि का गहरा ज्ञान था। वे लोगों से अधिक मिलती जुलती नहीं थीं, पर जो साधक सच्चे हृदय से उनके पास जाता था उसे वे कभी निराश नहीं करती थीं। अरिन ने अपनी कार्यशाला का भार अपने सहायकों पर छोड़ा और एक लंबी और कठिन यात्रा पर निकल पड़ा। जब वो भिक्खुणी अमारा के आश्रम पहुंचा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो कोई भव्य विहार नहीं, बल्कि पत्तों और बांस की बनी एक साधारण सी कुटिया थी। कुटिया के चारों ओर एक सुंदर बगीचा था जिसमें तरह तरह के फूल और औषधीय पौधे लगे थे। उसने देखा कि वृद्ध भिक्खुणी अमारा अपने बगीचे में काम कर रही थी। वे बड़े ध्यान से कुछ पौधों को निकालकर फेंक रही थी। अरिन ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी यात्रा का उद्देश्य बताया। उसने बिना कुछ छिपाए अपने मन में उठने वाले गंदे विचार, अपनी शर्म और अपने भय को उनके सामने रख दिया। भिक्खुणी अमारा ने शांति से उसकी पूरी बात सुनी। फिर वे मुस्कुराईं और उन पौधों की ओर इशारा किया जिन्हें वे उखाड़ रही थी। वत्स, क्या तुम जानते हो ये कौन से पौधे हैं? मैंने जब उन पौधों की ओर देखा, मैंने पाया कि फेंक चुकी हूं। तो उन्होंने कहा, इसलिए क्योंकि ये भूमि उपजाऊ है। जहां उपजाऊ भूमि होती है वहां खरपतवार अपने आप उगाते हैं। बिल्कुल सही। भिक्खुणी अमारा की आंखों में एक चमक आ गई। तुम्हारा मन भी इसी उपजाऊ बगीचे की तरह है अरिन। तुम्हारा मन शांत है, अनुशासित है और सृजनशील है, इसीलिए वो इतना उपजाऊ है। और ऐसी उपजाऊ भूमि में हर तरह के बीज आकर अंकुरित हो सकते हैं, सुंदर फूलों के भी और व्यर्थ खरपतवार के भी। अकुशल या गंदे विचार उन्हीं खरपतवारों की तरह हैं। उनका तुम्हारे मन में उग आना इस बात का संकेत नहीं है कि तुम बुरे या अपवित्र हो। ये केवल इस बात का संकेत है कि तुम्हारा मन जीवित और उपजाऊ है। तुम्हारी पहली गलती यह है कि तुम इन खरपतवारों के उग आने पर स्वयं को एक बुरा माली मान रहे हो। तुम शर्म और ग्लानि में डूब जाते हो। तुम खरपतवारों से घृणा करने लगते हो। उन्होंने अरिन की आंखों में झांकते हुए कहा, एक बुद्धिमान माली खरपतवारों को देखकर निराश या क्रोधित नहीं होता। वो उनसे लड़ता भी नहीं है। वो बस उन्हें पहचानता है और बिना किसी राग या द्वेष के धीरे से उन्हें जड़ से उखाड़ देता है ताकि उसके फूलों को बढ़ने के लिए अधिक जगह और पोषण मिल सके। पर मैं इन खरपतवारों को कैसे उखाड़ूं भंते? अरिन ने पूछा।
मैं जितना उन्हें हटाने की कोशिश करता हूं, वे उतनी ही मजबूती से वापस आ जाते हैं, क्योंकि तुम उन्हें गलत तरीके से उखाड़ रहे हो, भिक्षुनी हमारा ने समझाया। तुम उनसे लड़ते हो, उन्हें दबाने की कोशिश करते हो। जब तुम्हारे मन में कोई अनुचित विचार आता है तो तुम घबरा जाते हो और सोचते हो, नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मैं कितना बुरा हूं। ये प्रतिक्रिया उस खरपतवार को उखाड़ने जैसा नहीं, बल्कि उसे और अधिक खाद पानी देने जैसा है। जिस चीज पर तुम इतनी तीव्रता से ध्यान केंद्रित करते हो, वो और भी शक्तिशाली हो जाती है। उन्होंने उसे 3 चरण सिखाए। पहचानना, रिकॉग्नाइज। पहला कदम है बिना किसी भय और निर्णय के विचार को पहचानना। जब मन में कोई कामुक विचार उठे तो बस अपने भीतर शांति से कहो, ये कामुक विचार है। जब क्रोध का विचार उठे तो कहो, ये क्रोध का विचार है। उसे कोई लेबल मत दो, गंदा, बुरा, मेरा विचार। वो बस एक विचार है, एक मानसिक घटना, जैसे आकाश में एक बादल। ये तुम नहीं हो। स्वीकार करना, एक्नॉलेज। दूसरा कदम है उसके अस्तित्व को स्वीकार करना, उससे लड़ना नहीं। ये स्वीकार करो कि इस क्षण में ये विचार मन में मौजूद है। जैसे एक माली ये स्वीकार करता है कि उसके बगीचे में खरपतवार उगाया है। ये स्वीकृति प्रतिरोध को समाप्त कर देती है, और जहाँ प्रतिरोध नहीं है वहाँ तनाव भी नहीं है। जाने देना, पुनर्निर्देशित करना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम है उस पर से अपना ध्यान हटा लेना। उसे ना तो पकड़ना, ना ही धकेलना, बस उसे जाने दो, जैसे तुम आकाश में एक बादल को गुजर जाने देते हो। अपना ध्यान विनम्रता से वापस किसी कुशल वस्तु पर ले आओ, जैसे तुम्हारी श्वास, या तुम्हारे हाथ में मौजूद छीनी, या तुम्हारे सामने रखा पत्थर, या और भी बेहतर उस अकुशल विचार के विपरीत भावना को जागृत करो। विपरीत भावना से आपका क्या तात्पर्य है भंते? अरण्य ने पूछा। तथागत ने सिखाया है कि अंधकार को अंधकार से नहीं मिटाया जा सकता, उसे केवल प्रकाश से ही मिटाया जा सकता है। हृदय को हृदय से नहीं, केवल प्रेम से जीता जा सकता है। जब तुम्हारे मन में लीला के प्रति कोई अकुशल विचार उठे तो उस विचार से लड़ने के बजाय अपने हृदय में उसके प्रति मैत्री या करुणा की भावना को जागृत करो। सोचो, ये युवती ज्ञान की प्यासी है, ये मुझ पर विश्वास करके यहाँ आई है, मैं इसका गुरु हूँ, ये सुखी रहे, ये अपने मार्ग पर सफल हो। इस तरह की शुद्ध भावना का प्रकाश फैलाओ। उस प्रकाश में अकुशल विचार रूपी साया अपने आप क्षीण हो जाएगा। तुम खरपतवार को उखाड़ने पर ऊर्जा नहीं लगा रहे, तुम फूलों को इतना पोषण दे रहे हो कि खरपतवार को उगने की जगह ही ना मिले। उन्होंने आगे एक और सुंदर उपमा दी। तुम्हारा मन एक कीचड़ भरे तालाब की तरह है। अकुशल विचार वो कीचड़ हैं। तुम अगर कीचड़ को हटाने के लिए तालाब में उतरकर हाथ पैर मारोगे तो पानी और भी गंदा हो जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति तालाब के किनारे शांति से बैठ जाता है और कीचड़ को अपने आप नीचे बैठने देता है। धीरे धीरे पानी निर्मल हो जाता है और उसी कीचड़ से, जो तुम्हें इतना गंदा लग रहा था, एक सुंदर कमल का फूल खिलता है। वो कमल है ज्ञान का फूल। ये बोध कि मन में हर तरह की चीजें मौजूद हैं, कीचड़ भी और कमल भी। पवित्रता का अर्थ कीचड़ का अभाव नहीं है, बल्कि कीचड़ के ऊपर उठकर कमल की तरह खिलने की क्षमता है, बिना कीचड़ से लिप्त हुए। अंत में उन्होंने कर्म के सिद्धांत के सबसे गहरे रहस्य को समझाया। अरिन, अकुशल विचार का मन में आना बुरा कर्म नहीं है। मन तो विचारों का एक कारखाना है, वो हर तरह का माल बनाता है। बुरा कर्म तब बनता है जब तुम उस विचार पर अपनी चेतना यानी कि इंटेंशन से मुहर लगा देते हो, जब तुम उसे पोषित करते हो और उस पर वाणी या शरीर से कोई क्रिया करने का निश्चय करते हो। जब तक तुम उस विचार के केवल दृष्टा हो, एक साक्षी हो, तब तक तुम निर्लिप्त हो, तुम अपराधी नहीं हो। ये सुनकर अरिन के हृदय से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। उसे पहली बार समझ आया कि वो अपने विचारों का स्वामी नहीं, बल्कि केवल उनका दृष्टा हो सकता है, और इसी दृष्टा भाव में सच्ची मुक्ति है। अरिन कई दिनों तक भिक्षुणी अमारा के सानिध्य में रहा, उनके बगीचे में काम करता रहा और मैत्री भावना का अभ्यास करता रहा। उसने सीखा कि अपने मन के हर हिस्से को स्वीकार कैसे किया जाता है, प्रकाश को भी और छाया को भी। जब वो कौशाम्बी लौटा तो वो एक बदला हुआ इंसान था। उसके चेहरे पर अब पवित्रता का गर्व नहीं, बल्कि एक गहरी और विनम्र स्वीकृति थी। उसने अपनी कार्यशाला में प्रवेश किया। लीला वहां काम कर रही थी।
उसे देखकर अरिन के मन में फिर एक क्षण के लिए वही पुराना विचार कौंधा, लेकिन इस बार वो घबराया नहीं। उसने ना तो उस विचार को दबाया, ना ही स्वयं को कोसा। उसने अपने भीतर कहा, यह एक विचार है, पहचानना। उसने उसके अस्तित्व को स्वीकार किया, स्वीकार करना। और फिर उसने अपने हृदय में लीला के प्रति मैत्री की भावना को जागृत किया। यह मेरी शिष्या है, यह बहुत प्रतिभावान है, यह सुखी रहे। पुनर्निर्देशित करना। यह सब कुछ क्षणों में ही हो गया और चमत्कार हुआ। वह अकुशल विचार बिना कोई हलचल मचाए एक बादल की तरह गुजर गया। उसके स्थान पर मन में एक शुद्ध वात्सल्यपूर्ण शांति रह गई। उसने लीला को पास बुलाया और बहुत सहजता और करुणा से उसकी कला की प्रशंसा की। लीला ने वर्षों बाद अपने गुरु की आंखों में वही पुरानी गर्मजोशी और स्नेह देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कार्यशाला का तनावपूर्ण वातावरण उसी क्षण भंग हो गया। अरिन अब समझ चुका था कि कौशाम्बी में फैला मानसिक ज्वर कोई बाहरी बीमारी नहीं है। यह बस इस बात का सामूहिक प्रकटीकरण था कि लोग अपने मन की छाया से लड़ रहे थे। वे अपने भीतर के क्रोध, ईर्ष्या और भय को स्वीकार करने के बजाय उन्हें दूसरों पर प्रोजेक्ट कर रहे थे, जिससे एक सामूहिक पागलपन का माहौल बन गया था। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, उसने कोई सभा नहीं बुलाई, उसने बस वही करना शुरू किया जो उसने स्वयं सीखा था। जब कोई व्यापारी क्रोध में भरकर उसके पास आता तो वह उसके क्रोध से प्रतिक्रिया नहीं करता। वह बस शांत रहकर सुनता और अपने भीतर उस व्यक्ति के लिए मैत्री की भावना जगाता। उसकी शांति और स्वीकृति की ऊर्जा धीरे धीरे सामने वाले के क्रोध को भी शांत कर देती। उसने कायल को अपनी कार्यशाला में आमंत्रित किया। कायल ने सोचा कि अरिन उसे कोई ज्ञान देगा, पर अरिन ने बस उसके साथ बैठकर घंटों पत्थर तराशा, मौन में। उस मौन और मैत्रीपूर्ण सानिध्य में कायल ने पहली बार अपने भीतर की भावनाओं के ज्वालामुखी को बिना किसी निर्णय के देखना सीखा। अरिन ने लोगों को सिखाना शुरू किया कि अपने मन के बगीचे के मालिक कैसे बने। उसने उन्हें सरल भाषा में समझाया, जब मन में कोई बुरा विचार आए तो उसे एक अजनबी मेहमान समझो, उससे लड़ो मत, न ही उसकी आवभगत करो, बस उसे देखो और विनम्रता से अपना ध्यान वापस अपने काम पर या अपनी श्वास पर ले आओ। उसकी यह सरल व्यावहारिक शिक्षा धीरे धीरे नगर में फैलने लगी। लोग समझने लगे कि उनके विचार वे स्वयं नहीं हैं। उन्होंने अपने मन के कीचड़ में हाथ पैर मारना बंद कर दिया और जैसे जैसे लोग अपने भीतर शांत होने लगे, नगर का मानसिक ज्वर भी धीरे धीरे उतरने लगा। झगड़े कम हो गए, संदेह मिटने लगा और सौहार्द का वातावरण पुनः स्थापित हो गया। एक दिन राजा उदयन ने अरिन को दरबार में बुलाया। शिल्पी, तुमने इस नगर के लिए जो किया है वह कोई सेनापति भी नहीं कर सकता था। तुमने हमें शस्त्रों से नहीं, शांति से जीता है। मैं तुम्हें अपनी सबसे बड़ी उपाधि देना चाहता हूं, चित्त शिल्पी, यानी मन का मूर्तिकार। अरिन ने विनम्रता से सिर झुकाया। उसने कोई उपाधि स्वीकार नहीं की। उसने बस इतना कहा, महाराज, मैं कोई मूर्तिकार नहीं, बस एक माली हूं जो अपने बगीचे की देखभाल करना सीख रहा हूं। उसने अपना शेष जीवन कला और करुणा की सेवा में बिताया। उसकी सबसे महान कृति अब पत्थर की कोई मूर्ति नहीं थी, बल्कि उसका अपना जीवन था। एक ऐसा जीवन जिसने मन के प्रकाश और छाया दोनों को स्वीकार कर लिया था और कीचड़ के तालाब में एक सुंदर कमल की तरह खिल उठा था। अरिन ने यह जान लिया था कि मानसिक पवित्रता का अर्थ विचारों का अभाव नहीं है। सच्ची पवित्रता, सच्ची मानसिक मजबूती इस गहरे बोध में निहित है कि हम अपने विचारों से कहीं अधिक विशाल, शांत और मुक्त हैं। यह उस आकाश की तरह बनने की कला है जो अपने भीतर से गुजरने वाले हर काले और सफ़ेद बादल को स्थान देता है, पर स्वयं हमेशा निर्मल और अप्रभावित रहता है। और यही बुद्ध की सबसे गहरी और मुक्तिदायी शिक्षा थी। प्रस्तुत है कहानी का चौथा भाग। ये कथा जीवन के सबसे बड़े सत्य, मृत्यु और उसके भय पर केंद्रित है तथा दिखाती है कि बुद्ध की शिक्षाएं इस अंतिम भय पर विजय पाने में कैसे सहायक हो सकती हैं। वर्षों का चक्र घूम चुका था। अरिन अब युवा नहीं रहा था। उसके बालों में चांदी की लकीरें खिंचाई थी और उसके चेहरे पर समय ने गहरी, शांत रेखाएं उकेर दी थी। वो अब केवल कौशाम्बी का ही नहीं, बल्कि पूरे वत्स देश का सबसे सम्मानित व्यक्ति था। लोग उसे अरिन गुरु कहकर पुकारते थे।
उसकी कार्यशाला एक तीर्थ स्थल जैसी बन गई थी, जहां दूर दूर से साधक और कलाकार न केवल मूर्ति कला बल्कि जीवन की कला सीखने आते थे। उसने अपने मन पर लगभग पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। चिंता, अहंकार और अकुशल विचारों के तूफानों का सामना करके वो एक अडिग पर्वत की तरह स्थिर हो गया था। लीला, उसकी सबसे प्रिय शिष्या, अब स्वयं एक कुशल मूर्तिकार बन चुकी थी और कार्यशाला का अधिकांश कार्यभार संभालती थी, जिससे अरिन को अपने ध्यान और शिक्षण के लिए अधिक समय मिलता था। उसका जीवन शांत, सार्थक और पूर्ण प्रतीत होता था। लेकिन जीवन की प्रकृति ही अपूर्णता है। हम चाहे कितनी भी मजबूत दीवारें बना लें, एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। एक ऐसा दरवाज़ा जिससे हर किसी को एक दिन गुजरना ही पड़ता है। यह दरवाज़ा है अनित्यता का, और इसका अंतिम पड़ाव है मृत्यु। अरिन, जिसने जीवन के लगभग हर पहलू को समझ लिया था, अब अपने जीवन के अंतिम और सबसे बड़े भय का सामना करने वाला था। वह भय जो हर उपलब्धि, हर रिश्ते और हर ज्ञान को अर्थहीन बना देने की क्षमता रखता है। यह भय था सब कुछ खो देने का, अपनी कला, अपने शिष्य, अपना शरीर और अपनी पहचान। यह मृत्यु का भय था। यह शरद ऋतु की एक सुबह थी। अरिन अपनी कार्यशाला के आंगन में स्थित विशाल बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठा था। यह वही वृक्ष था जिसे उसने वर्षों पहले स्वयं रोपा था। अब यह घना और विशाल हो चुका था। उसकी शाखाएं आकाश में फैली हुई थी और उसकी छाया में दर्जनों लोग शांति पाते थे। ध्यान से उठने के बाद जब अरिन ने अपने आंखें खोली तो उसने देखा कि वृक्ष से एक पीला सूखा पत्ता टूटकर धीरे धीरे हवा में लहराता हुआ उसकी गोद में आ गिरा। उसने उस पत्ते को अपनी हथेली पर उठाया। पत्ता सूखा और भंगुर था। उसकी हरितिमा और जीवन रस समाप्त हो चुका था। वो कभी इसी वृक्ष का एक जीवंत हिस्सा था। सूर्य के प्रकाश में झूमता था, वर्षा में भीगता था, पर अब उसका समय पूरा हो गया था। उस सूखे पत्ते को देखते हुए अरिन को पहली बार अपनी स्वयं की नश्वरता का एक तीव्र और गहरा बोध हुआ। उसे लगा जैसे वो पत्ता उसी का प्रतिबिंब हो। उसका शरीर जो कभी युवा और शक्तिशाली था, अब थकने लगा था। उसकी आंखों की ज्योति थोड़ी कम हो गई थी और उसके जोड़ों में कभी कभी पीड़ा होती थी। वो भी उस पत्ते की तरह ही अपने जीवन वृक्ष से एक दिन टूटकर गिर जाएगा। ये विचार कोई नया नहीं था, पर इस बार इसने उसे एक अजनबी ठंडे भय से भर दिया। ये चिंता या अशांति नहीं थी, बल्कि एक गहरा अस्तित्वगत खालीपन था। इस सब का क्या अर्थ है? उसके भीतर एक प्रश्न उठा। ये सारी साधना, ये सारा ज्ञान, ये सारी कला, अगर अंत में सब कुछ शून्य में ही विलीन हो जाना है, तो इस यात्रा का क्या मूल? उसका मन जो अब तक एक शांत दर्पण की तरह था, उस पर पहली बार अनित्यता की दरार पड़ गई। यह भय तब और गहरा हो गया जब कुछ दिन बाद उसे समाचार मिला कि श्रावस्ती में लीला के पिता, जो एक महान चित्रकार और अरिन के पुराने मित्र थे, का देहांत हो गया है। लीला अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए श्रावस्ती चली गई। उसके जाने के बाद कार्यशाला में एक अजीब सा सूनापन छा गया। अरिन को पहली बार यह एहसास हुआ कि वो अपने शिष्यों, विशेषकर लीला से कितना गहरा जुड़ गया है। उसे यह सोचकर ही भय लगने लगा कि एक दिन ये सब भी उसे छोड़कर चले जाएंगे या वो उन्हें छोड़कर चला जाएगा। इस नए भय ने अरिन की शांति को भंग करना शुरू कर दिया। वो ध्यान में बैठता पर उसका मन मृत्यु और क्षय के विचारों में उलझने लग जाता। उसे अपनी बनाई हुई सुंदर मूर्तियों में भी दरारें और क्षरण दिखाई देने लगा था। उसे लगने लगा कि वो जिसे स्थिरता और पूर्णता समझ रहा था, वो केवल एक भ्रम था, एक रेत का महल जो समय की लहरों के सामने खड़ा था। एक शाम वो यमुना नदी के तट पर टहल रहा था। सूरज डूब रहा था और आकाश सिंदूरी रंगों से रंगा हुआ था। नदी का प्रवाह अविरल था, शांत और निरंतर। वो हमेशा से वहीं बह रही थी, युगों युगों से। उसने देखा कि कुछ बच्चे नदी के किनारे रेत के घर बना रहे थे। वो बड़ी लगन और खुशी से अपने छोटे छोटे महल, मीनारें और दीवारें बना रहे थे। वो हंस रहे थे, गा रहे थे और अपनी रचना पर गर्व कर रहे थे। पर जैसे ही शाम ढली और नदी का जलस्तर थोड़ा बढ़ा, एक लहर आई और उनके बनाए हुए सारे रेत के घर बह गए।
अरिन ने सोचा कि अब बच्चे रोएंगे, निराश होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो एक पल के लिए चुपचाप उस दृश्य को देखते रहे और फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने एक दूसरे पर पानी उछाला और फिर दौड़कर अपने घरों की ओर चले गए जैसे कुछ हुआ ना हो। यह दृश्य अरिन के हृदय में उतर गया। उसने सोचा, मैं इन बच्चों से भी कम समझदार हूं। मैं भी जीवन भर रेत के घर ही तो बनाता रहा, कला के, सम्मान के, ज्ञान के। और अब जब मुझे पता है कि समय की लहर एक दिन आकर इन्हें बहा ले जाएगी, तो मैं भयभीत हो रहा हूं। जबकि ये बच्चे ये जानते हैं कि ये एक खेल है। उन्होंने बनाने के आनंद को जिया और जब वो मिट गया तो उन्होंने मिटने के सत्य को भी सहजता से स्वीकार कर लिया। उसे बोध हुआ कि वो नदी के गलत किनारे पर खड़ा है। वो उस किनारे पर खड़ा है जहां हर चीज स्थायी, ठोस और पकड़कर रखने योग्य लगती है। उसे नदी के उस पार जाना होगा, उस किनारे पर जहां प्रवाह ही एकमात्र सत्य है, जहां कुछ भी स्थायी नहीं है और जहां हर चीज बस एक लीला है। लेकिन इस नदी को पार कैसे किया जाए? मृत्यु के भय की यह नदी बहुत गहरी और तेज थी। जब लीला श्रावस्ती से लौटी तो वह बहुत शांत और बदली हुई थी। उसके चेहरे पर दुख था, पर भय नहीं था। अरिन ने उससे पूछा कि वो इस शोक को इतनी सहजता से कैसे सह पा रही है। लीला ने उत्तर दिया, गुरुदेव, श्रावस्ती में मैंने जेतवन विहार में तथागत के दर्शन किए। मैंने उनसे पूछा कि मैं अपने पिता की मृत्यु के दुख से कैसे उबरूं। तब उन्होंने मुझे किसा गौतमी की पुरानी कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने गौतमी को एक मुट्ठी सरसों के दाने उस घर से लाने को कहा था जहां कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। लेकिन लीला ने आगे कहा, उन्होंने मुझे कहानी का वो हिस्सा भी बताया जो बहुत कम लोग जानते हैं। अरिन उत्सुकता से सुनने लगा। लीला ने कहा, तथागत ने बताया कि जब किसा गौतमी को ये ज्ञान हो गया कि मृत्यु सार्वभौमिक है तो वो उनके पास लौटी। तब बुद्ध ने उससे कहा, गौतमी, तुम मृत्यु के सत्य को तो समझ गई, पर अभी तुमने जीवन के सत्य को नहीं समझा है। उन्होंने उससे कहा, अब तुम वापस नगर में जाओ और उस घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आओ जहां किसी नए जीवन का जन्म ना हुआ हो। किसा गौतमी फिर से घर घर भटकी, पर उसे ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां किसी बच्चे का जन्म ना हुआ हो, जहां नई आशा और नया जीवन ना आया हो। तब उसे पूर्ण सत्य का बोध हुआ। उसने जाना कि मृत्यु और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वे अलग नहीं हैं। जहां अंत है वहीं शुरुआत है, जहां क्षय है वहीं सृजन है। वे एक ही नदी के दो किनारे हैं जो हमेशा साथ साथ चलते हैं। लीला ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, गुरुदेव, मेरे पिता का शरीर चला गया, पर उनकी कला, उनकी शिक्षाएं और मेरे भीतर उनका अंश जीवित है। एक रूप समाप्त हुआ है, पर ऊर्जा दूसरे रूप में रूपांतरित हो गई है। मृत्यु एक अंत नहीं, बस एक रूपांतरण है। लीला के इन शब्दों ने अरिन को झकझोर दिया। उसे समझ आया कि वो केवल मृत्यु रूपी सूखे पत्ते को देख रहा था, पर वो उस बीज को नहीं देख पा रहा था जो उस पत्ते के गिरने से धरती को मिलता है, जिससे एक नया जीवन अंकुरित होता है। वो केवल अंत को देख रहा था, अनंत चक्र को नहीं। लीला से मिली इस नई दृष्टि ने अरिन को एक नया मार्ग दिखाया। उसने अब मृत्यु के भय से भागना या उसे दबाना बंद कर दिया। इसके बजाय उसने उसे अपनी साधना का केंद्र बनाने का निश्चय किया। उसने अनित्यता पर ध्यान करना शुरू किया। वो हर सुबह अपनी कार्यशाला में आता और अपनी बनाई हुई सबसे सुंदर मूर्ति के सामने बैठ जाता। वो उस मूर्ति को देखता और विचार करता, ये सुंदर है, पर यह स्थायी नहीं है। एक दिन ये पत्थर भी धूल में बदल जाएगा। वो अपने शरीर के हर अंग पर ध्यान केंद्रित करता और सोचता, ये मेरा हाथ है, पर यह हमेशा मेरा नहीं रहेगा। ये बदल रहा है, बूढ़ा हो रहा है और एक दिन ये निष्क्रिय हो जाएगा। वो अपने प्रिय शिष्यों को देखता और अपने भीतर कहता, ये मेरे प्रिय हैं, पर हमारा साथ स्थायी नहीं है। एक दिन हम बिछुड़ जाएंगे। मैं इस क्षण का आनंद लूँगा, इस संबंध का सम्मान करूँगा, पर मैं इससे चिपकूंगा नहीं। प्रारंभ में ये अभ्यास बहुत पीड़ादायक था। हर चीज़ की नश्वरता को देखना मन में एक गहरा विषाद पैदा करता था। पर जैसे जैसे वो अभ्यास करता गया, एक चमत्कारिक रूपांतरण होने लगा।
जिस भय और विषाद को वो महसूस कर रहा था वो धीरे धीरे एक गहरी स्वीकृति और वैराग्य में बदलने लगा। वैराग्य का अर्थ उदासीनता नहीं था, बल्कि बिना चिपके हुए प्रेम करने की क्षमता थी। उसे एहसास हुआ कि क्योंकि जीवन क्षण भंगुर है, इसीलिए हर क्षण इतना कीमती है। क्योंकि फूल को एक दिन मुरझा जाना है, इसीलिए उसका खिलना इतना अद्भुत है। क्योंकि रिश्ते स्थायी नहीं हैं, इसीलिए साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। अनित्यता का बोध उसे जीवन से दूर नहीं ले गया, बल्कि उसे जीवन के और भी गहरे और निकट ले आया। अब वो हर चीज़ को अधिक ध्यान और प्रेम से करने लगा, क्योंकि वो जानता था कि ये क्षण फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। उसका भय धीरे धीरे एक गहरे कृतज्ञता बोध में बदल गया। कई वर्ष और बीत गए। अरिन अब अत्यंत वृद्ध हो चुका था, पर उसके चेहरे पर अब मृत्यु का भय नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी सहजता और एक ज्ञानी जैसी शांति थी। एक दिन एक भिक्षुक कुशीनगर की दिशा से एक दुखद समाचार लेकर आया। तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया था। उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया था। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। बुद्ध के अनुयायी और भिक्षु विलाप करने लगे। अरिन के आश्रम में भी उदासी छा गई। उसके शिष्य रो रहे थे, अब हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा? दुनिया का प्रकाश बुझ गया है। अरिन शांत रहा। उसने अपने सभी शिष्यों को बोधि वृक्ष के नीचे इकट्ठा किया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसके चेहरे पर शांति थी। उसने कहा, हाँ, यह सत्य है कि तथागत का शरीर अब हमारे बीच नहीं है। ये उसी नियम के अधीन था जिसके अधीन हर पत्ता, हर पत्थर और हर प्राणी है। उन्होंने हमें यही तो सिखाया था। यदि वे स्वयं इस नियम का अतिक्रमण करते तो उनकी सारी शिक्षाएं झूठी हो जाती। उनका महापरिनिर्वाण उनकी अंतिम और सबसे महान देशना यानी शिक्षा है, अनित्यता का अंतिम पाठ। लेकिन उसने आगे कहा, क्या बुद्ध सच में चले गए हैं? क्या उनकी शिक्षाएं, उनका धम्म समाप्त हो गया है? नहीं, उन्होंने कहा था, जो धम्म को देखता है वो मुझे देखता है। उनका भौतिक शरीर अनित्य था, पर उनका सिखाया हुआ सत्य, उनका धम्म नित्य है। वो हमारे भीतर, तुम्हारी श्वास में, तुम्हारी जागरूकता में और तुम्हारी करुणा में जीवित है। विलाप मत करो, बल्कि उनके दिखाए मार्ग पर चलकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दो। अप्पदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। तथागत की शिक्षाओं को अपना प्रकाश बनाओ। मृत्यु शरीर की होती है, सत्य की नहीं। अरिन के इन शब्दों ने शोकाकुल शिष्यों के लिए मरहम का काम किया। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और मौन ध्यान में बैठ गए, अपने भीतर उस प्रकाश को महसूस करते हुए जो कभी नहीं बुझ सकता। कुछ महीनों बाद अरिन को यह बोध हो गया कि उसका अपना समय भी अब निकट आ गया है। उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, पर उसका मन आकाश की तरह निर्मल और विशाल था। उसने अपनी मृत्यु का कोई शोक नहीं मनाया। इसके बजाय उसने मृत्यु का महोत्सव मनाने का निश्चय किया। उसने अपने सभी शिष्यों, मित्रों और यहाँ तक कि अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी कायल को भी बुलवाया। उसने कहा, मेरा जीवन एक सुंदर उत्सव रहा है। मैंने बनाने का आनंद लिया, सिखाने का आनंद लिया और सीखने का आनंद लिया। अब यात्रा का अंतिम पड़ाव आ गया है और मैं चाहता हूं कि तुम सब इसमें मेरे साथ शामिल हो। उस दिन कार्यशाला में कोई रो नहीं रहा था। वहां संगीत था, ध्यान था और जीवन की कहानियों का आदान प्रदान था। अरिन ने अपनी अंतिम कृति पर काम किया। वह एक पत्थर का बड़ा टुकड़ा था जिसे उसने केवल एक ही रूप दिया, एक लहर का, जो उठ रही थी और उसी क्षण विलीन हो रही थी। ये जीवन और मृत्यु के सतत प्रवाह का प्रतीक था। शाम को वह अपने प्रिय बोधि वृक्ष के नीचे लेट गया। लीला और उसके अन्य शिष्य उसके चारों ओर बैठे थे। लीला ने रोते हुए पूछा, गुरुदेव, आपके बाद हमारा क्या होगा? अरिन ने रोस्कुराकर कहा, लहर के जाने के बाद समुद्र का क्या होता है? वो वहीं रहता है। मैं तुम सब में, अपनी कला में और इस हवा में हमेशा रहूंगा। चिपको मत, बस प्रवाह के साथ बहो। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी अंतिम श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। उसने महसूस किया
कि श्वास भीतर आ रही है और फिर वो बस बाहर चली गई और वापस नहीं लौटी। जैसे एक लहर शांति से समुद्र में विलीन हो जाती है, अरिन का जीवन महासागर में विलीन हो गया। उसके चेहरे पर कोई पीड़ा या भय नहीं था, बस परम शांति और एक हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी सुंदर स्वप्न में प्रवेश कर रहा हो। अरिन की मृत्यु कौशांबी के लिए एक शोक का दिन नहीं, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन गई। लोगों ने सीखा कि मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह से जीना है, हर क्षण को उसकी पूरी इंटेंसिटी के साथ। लीला ने कार्यशाला को एक महान ध्यान और कला केंद्र में बदल दिया। अरिन की अंतिम कृति, वह लहर, केंद्र में स्थापित की गई, पर उसके बगल में लीला ने अपनी एक कृति रखी। वह पत्थर का एक अनगढ़ खाली टुकड़ा था। जब लोगों ने पूछा कि ये क्या है, तो लीला ने उत्तर दिया, गुरुदेव ने हमें सिखाया कि हर रूप अनित्य है, वह एक दिन मिट जाएगा, पर जिस शून्य से हर रूप जन्म लेता है और जिसमें हर रूप विलीन हो जाता है, वह हमेशा रहता है। ये पत्थर उसी परम सत्य, उसी निर्वाण का प्रतीक है, जिसे न बनाया जा सकता है, न मिटाया जा सकता है। ये ही हमारे गुरु की अंतिम और सबसे महान मूर्ति है। और इस तरह से अरिन की कहानी समाप्त नहीं हुई, वह एक किंवदंती बन गई, एक कहानी जो पीढ़ियों को ये सिखाती रही कि जीवन का सच्चा शिल्प केवल पत्थर को तराशना नहीं, बल्कि अपने मन को इस तरह तराशना है कि वह जीवन और मृत्यु दोनों का भय से नहीं, बल्कि प्रेम, स्वीकृति और एक शांत मुस्कान के साथ उत्सव मना सके। मित्रों, हमारे चैनल वी इंस्पायर को सब्सक्राइब जरूर करें। कपिलवस्तु के राजमहलों की सुनहरी दीवारों के भीतर, जहां विलासिता और ऐश्वर्य जीवन का पर्याय थे, दो चचेरे भाई एक साथ बड़े हो रहे थे। एक थे सिद्धार्थ गौतम, राजा शुद्धोदन के पुत्र, जिनके जन्म पर यह भविष्यवाणी हुई थी कि वे या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या फिर एक परम ज्ञानी सन्यासी। दूसरे थे आनंद, सिद्धार्थ के चाचा के पुत्र, जो सिद्धार्थ से उम्र में छोटे थे, पर उनके सबसे प्रिय मित्र और साथी थे। दोनों का बचपन साथ में बीता। उन्होंने साथ में शास्त्रों का अध्ययन किया, शस्त्र विद्या सीखी और राजमहल के उद्यानों में अनगिनत खेल खेले। सिद्धार्थ जहां स्वभाव से गंभीर, चिंतनशील और करुणावान थे, वहीं आनंद का स्वभाव सरल, स्नेही और समर्पित था। आनंद के लिए सिद्धार्थ केवल एक बड़े भाई या राजकुमार नहीं, बल्कि एक आदर्श थे। वे सिद्धार्थ की हर बात को बड़े ध्यान से सुनते, उनकी परछाई की तरह उनके साथ रहते और उनके प्रति एक गहरी अव्यक्त भक्ति का भाव रखते थे। आनंद का हृदय एक साफ दर्पण की तरह था, जिसमें सिद्धार्थ की छवि स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होती थी। लेकिन नियति ने इन दो राजकुमारों के लिए एक ही जैसा, पर फिर भी बहुत अलग मार्ग तय कर रखा था। सिद्धार्थ का मन राजमहल की सीमाओं में बंद कर नहीं रह सका। उन्होंने जब जीवन के दुखों, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु को देखा, तो उनका हृदय वैराग्य से भर गया। सत्य की खोज की एक अदम्य प्यास उन्हें उस रात राजमहल से दूर ले गई, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ का जाना आनंद के लिए एक वज्रपात जैसा था। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके दर्पण को तोड़ दिया हो, जैसे उनकी दुनिया का केंद्र ही लुप्त हो गया हो। कई वर्षों तक वे एक खोए हुए व्यक्ति की तरह जीते रहे। राजमहल के सुख सुविधाओं में उनका मन नहीं लगता था। वे अक्सर उन स्थानों पर अकेले बैठे रहते, जहां वो सिद्धार्थ के साथ समय बिताया करते थे। उनके हृदय में केवल एक ही प्रश्न था, वे कहाँ होंगे? क्या वे कभी लौटेंगे? लगभग 7 वर्ष बीत गए। इन 7 वर्षों में गंगा के मैदानों में एक आध्यात्मिक क्रांति घटित हो चुकी थी। सिद्धार्थ गौतम अब बुद्ध बन चुके थे, तथागत, जिन्हें परम सत्य का बोध हो गया था। उनके ज्ञान का प्रकाश सारनाथ से फैलना शुरू हुआ और धीरे धीरे मगध, कोसल और कई अन्य राज्यों तक पहुंच गया। उनके संघ में सैकड़ों भिक्षु शामिल हो चुके थे, जो उनके दिखाए मार्ग पर चलकर दुखों से मुक्ति की खोज कर रहे थे। एक दिन कपिलवस्तु में यह समाचार पहुंचा कि राजकुमार सिद्धार्थ, जो अब एक बुद्ध हैं, अपने भिक्षु संघ के साथ अपने गृहनगर आ रहे हैं। पूरे नगर में एक मिश्रित भावना की लहर दौड़ गई, उत्सुकता, गर्व और थोड़ी सी पीड़ा भी। राजा शुद्धोदन अपने पुत्र को एक सन्यासी के रूप में देखने के विचार से दुखी थे, पर फिर भी उनसे मिलने को आतुर थे।
लेकिन जिस व्यक्ति के हृदय में सबसे तीव्र भावनाओं का ज्वार उठ रहा था वह आनंद थे। 7 वर्षों का लंबा इंतजार अब समाप्त होने वाला था। उनका हृदय आशा और आशंका के बीच झूल रहा था। क्या वे अब भी वही सिद्धार्थ होंगे जिन्हें वे जानते थे, या ज्ञान ने उन्हें इतना बदल दिया होगा कि वे अपने पुराने साथी को पहचानेंगे भी नहीं। जिस दिन बुद्ध ने कपिलवस्तु में प्रवेश किया वो एक अविस्मरणीय दृश्य था। राजसी वस्त्रों और आभूषणों से सजे शाक्य राजकुमारों और नागरिकों की भीड़ एक ओर खड़ी थी और दूसरी ओर थे गेरुए वस्त्रों में शांत नंगे पांव चलते हुए बुद्ध और उनका भिक्षु संघ। बुद्ध के मुख पर एक अलौकिक तेज और असीम शांति थी। उनकी चाल में कोई अहंकार नहीं, केवल एक गहरा ठहराव था। जब आनंद ने उन्हें देखा तो एक क्षण के लिए वे उन्हें पहचान ही नहीं पाए। ये उनके सिद्धार्थ भैया नहीं थे, ये तो ऐसे महापुरुष थे जो मानवीय सीमाओं से परे जा चुके थे। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे। वे दौड़कर उनके चरणों में गिरना चाहते थे, पर एक अज्ञात संकोच ने उन्हें रोक दिया। बुद्ध कई दिनों तक कपिलवस्तु में रहे। उन्होंने अपने पिता, अपनी पूर्व पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल से भेंट की। उन्होंने शाक्य वंश के लोगों को धर्म का उपदेश दिया। उनके उपदेशों से प्रभावित होकर कई शाक्य राजकुमारों ने संन्यास लेने और संघ में शामिल होने का निर्णय लिया, जिनमें बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त और उनके नाई उपाली भी शामिल थे। आनंद ये सब चुपचाप देख रहे थे। वे हर उपदेश में उपस्थित रहते, बुद्ध की हर बात को अमृत की तरह पीते। उनके हृदय में संघ में शामिल होने की तीव्र इच्छा थी, पर वे एक दुविधा में थे। क्या वे बुद्ध की सेवा के योग्य थे? क्या वे एक भिक्षु के कठोर जीवन का पालन कर पाएंगे? एक दिन जब बुद्ध नगर से प्रस्थान करने की तैयारी कर रहे थे, आनंद ने अंततः साहस बटोरा। वे बुद्ध के पास गए, उनके चरणों में शीश नवाया और कहा, भगवान, मैं भी आपके मार्ग पर चलना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे संघ में प्रवेश की अनुमति दें। बुद्ध ने शांत दृष्टि से उनकी ओर देखा। उनकी आंखों में वही पुरानी करुणा और स्नेह था। उन्होंने कहा, आनंद, ये मार्ग सरल नहीं है। ये राजमहल के सुखों को त्याग कर आत्मानुशासन का मार्ग है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? आनंद ने दृढ़ता से कहा, भगवान, आपके बिना राजमहल मेरे लिए कारागार जैसा है। आपके सानिध्य में एक भिक्षु का जीवन ही मेरे लिए सच्चा सुख है। उस दिन राजकुमार आनंद ने अपने राजसी वस्त्रों का त्याग कर दिया और गेरुए वस्त्र धारण कर लिए। उन्होंने भिक्षु संघ में प्रवेश किया, उस व्यक्ति की सेवा में जिसने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था। बुद्ध अब वृद्ध हो रहे थे। उनके शरीर पर वर्षों की कठोर तपस्या और निरंतर यात्राओं का प्रभाव दिखने लगा था। संघ के वरिष्ठ भिक्षुओं जैसे सारिपुत्र और महामौदगल्यान ने यह महसूस किया कि तथागत को अब एक स्थायी सहायक, एक उपस्थक की आवश्यकता है जो उनकी निजी देखभाल कर सके। कई वरिष्ठ और योग्य भिक्षुओं ने इस सम्माननीय पद के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया, लेकिन बुद्ध ने उन सभी को विनम्रता से मना कर दिया। एक दिन सभी भिक्षुओं ने मिलकर ये निश्चय किया कि वे आनंद से ये पद स्वीकार करने का अनुरोध करेंगे। आनंद न केवल बुद्ध के संबंधित है, बल्कि उनके सरल और सेवाभावी स्वभाव के कारण वे सभी के प्रिय थे। जब भिक्षुओं ने आनंद से यह प्रस्ताव रखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, मैं तथागत की सेवा के योग्य कहाँ हूँ? मैं तो अभी एक नया भिक्षु हूँ। पर जब सबने बहुत आग्रह किया तो आनंद ने कहा, मैं उपस्थक बनने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी 8 शर्तें हैं। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। बुद्ध की सेवा करने के लिए शर्तें? ये अहंकार जैसा प्रतीत हुआ। पर आनंद ने अपनी शर्तें रखीं और वे शर्तें इतनी असाधारण थीं कि उन्होंने आनंद के सच्चे स्वरूप को उजागर कर दिया। पहली 4 शर्तें ना थीं। तथागत मुझे कभी भी अपने प्राप्त हुए उत्तम वस्त्र नहीं देंगे। वे मुझे कभी भी अपने प्राप्त हुए उत्तम भोजन में से हिस्सा नहीं देंगे। वे मुझे कभी भी अपने रहने के कुटी विहार में साथ रहने की अनुमति नहीं देंगे। वे मुझे कभी भी किसी निमंत्रण पर अपने साथ नहीं ले जाएंगे जहां मुझे विशेष सम्मान मिलने की संभावना हो। ये शर्तें आनंद ने इसलिए रखीं ताकि कोई ये ना कह सके कि वे लाभ और सम्मान के लिए बुद्ध की सेवा कर रहे हैं। वे सेवा को शुद्ध रखना चाहते थे, उसे किसी भी व्यक्तिगत लाभ से दूषित नहीं होने देना चाहते थे। अगली 4 शर्तें हाँ थीं। यदि मुझे किसी के निमंत्रण पर जाने के लिए कहा जाए तो मैं जा सकूंगा, ताकि मैं दूसरों को धर्म से जोड़ सकूं। यदि कोई दूर से तथागत के दर्शन के लिए आए तो मुझे उन्हें उनके समक्ष प्रस्तुत करने की अनुमति होगी।
यदि मेरे मन में धर्म को लेकर कोई शंका उत्पन्न हो तो मुझे उनसे किसी भी समय पूछने की अनुमति होगी। यदि तथागत मेरी अनुपस्थिति में कोई उपदेश दें तो वे बाद में उसे मेरे लिए दोहराएंगे। ये शर्तें आनंद ने इसलिए रखीं ताकि वे एक बेहतर उपस्थाक और एक बेहतर भिक्षु बन सकें। वे ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि बुद्ध की सेवा करते हुए उनका अपना आध्यात्मिक विकास न रुक जाए और वे दूसरों की भी मदद कर सकें। जब ये शर्तें बुद्ध के सामने रखी गईं तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आनंद एक बुद्धिमान व्यक्ति है। उसने अपनी सेवा को शुद्ध रखने और अपने धर्म मार्ग को सुदृढ़ करने के लिए ये सुरक्षा कवच बनाया है। मैं उसकी सभी शर्तें स्वीकार करता हूँ। और इस प्रकार आनंद अगले 25 वर्षों के लिए बुद्ध के स्थायी उपस्थाक बन गए। ये केवल एक सेवक और स्वामी का रिश्ता नहीं था, ये एक शिष्य और गुरु, एक मित्र और मार्गदर्शक और एक दर्पण और छवि का सबसे गहरा और पवित्र संबंध बनने वाला था। आनंद का जीवन अब तथागत के जीवन के साथ एकाकार हो गया था। वे सुबह सबसे पहले उठते और बुद्ध के लिए दातुन और पानी तैयार करते। वे उनकी कुटी की सफाई करते, उनके वस्त्र धोते और उनके लिए भिक्षा पात्र तैयार करते। वे दिन भर एक परछाई की तरह उनके साथ रहते, हर छोटी बड़ी आवश्यकता का ध्यान रखते। रात में जब बुद्ध विश्राम करते तो आनंद हाथ में एक लाठी लेकर उनकी कुटी के बाहर पहरा देते, इस चिंता में कि कोई जंगली जानवर या विघ्नकारी तत्व उन्हें परेशान न कर दे। लेकिन आनंद का कार्य केवल शारीरिक सेवा तक सीमित नहीं था। उनकी सबसे बड़ी और अद्वितीय भूमिका थी जीवित स्मृति की। उनकी स्मरण शक्ति अलौकिक थी। वे बुद्ध द्वारा कहे गए हर एक शब्द, हर एक उपदेश, हर एक दृष्टांत को अक्षरशः याद रख लेते थे। उन्होंने अपनी अंतिम शर्त का पूरा उपयोग किया। बुद्ध जब भी उनकी अनुपस्थिति में कोई उपदेश देते, वे लौटकर उसे आनंद के लिए दोहराते। इस कारण आनंद बुद्ध वाणी के एक चलते फिरते जीवित संग्रह बन गए। दूसरे भिक्षुओं को जब किसी उपदेश के बारे में कोई शंका होती या वे कोई सूत्र भूल जाते तो वे आनंद के पास आते। आनंद बिना किसी अहंकार के धैर्यपूर्वक उन्हें सब कुछ वैसे ही सुना देते जैसे उन्होंने बुद्ध के मुख से सुना था। उन्हें धम्म भंडागारिक की उपाधि दी गई। ये कोई आसान काम नहीं था। आनंद स्वयं कोई महान दार्शनिक या सिद्धयोगी नहीं थे। वे तो बस एक सरल हृदय वाले भक्त थे। पर उनकी यही सरलता और शुद्ध भक्ति उन्हें इस महान कार्य के योग्य बनाती थी। वे सुनते समय अपने विचार या अपनी व्याख्या नहीं मिलाते थे। वे बस एक शुद्ध माध्यम थे, एक साफ दर्पण जिसमें बुद्ध की वाणी बिना किसी विकृति के प्रतिबिंबित होती थी। आनंद का हृदय करुणा से भरा हुआ था। वे केवल बुद्ध की ही नहीं बल्कि हर दुखी और पीड़ित व्यक्ति की सेवा करना अपना धर्म समझते थे। उनकी इसी करुणा ने संघ के इतिहास में एक क्रांतिकारी घटना को जन्म दिया। बुद्ध की विमाता महाप्रजापति गौतमी, जो सिद्धार्थ के जन्म के बाद उनकी मां की तरह उनका पालन पोषण कर चुकी थी, ने बुद्ध से संन्यास लेने और भिक्षुणी संघ की स्थापना करने की अनुमति मांगी। उनके साथ कई अन्य शाक्य वंश की स्त्रियां भी थीं। लेकिन उस समय के सामाजिक मानदंडों के अनुसार बुद्ध ने 3 बार उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। उन्हें चिंता थी कि स्त्रियों के संघ में प्रवेश से संघ की पवित्रता और अनुशासन पर प्रभाव पड़ सकता है और इससे संघ की आयु कम हो सकती है। महाप्रजापति गौतमी और अन्य स्त्रियां निराश होकर लौट गईं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने स्वयं ही अपने सिर मुंडवा लिए, गिरवे वस्त्र धारण कर लिए और सैकड़ों मील की पैदल यात्रा करके वैशाली पहुंची, जहां बुद्ध उस समय प्रवास कर रहे थे। जब वे विहार के द्वार पर पहुंची तो उनके पांवों में छाले पड़े थे, उनका शरीर धूल से सना था और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आनंद ने जब उनकी ये दशा देखी तो उनका हृदय करुणा से पिघल गया। वे उनके पास गए और उनके आने का कारण पूछा। जब उन्होंने उनकी दृढ़ इच्छा को देखा तो आनंद ने निश्चय किया कि वे उनकी ओर से बुद्ध से बात करेंगे। वे बुद्ध के पास गए और कहा, भगवान, आपकी विमाता महाप्रजापति गौतमी और अन्य शाक्य स्त्रियां द्वार पर खड़ी हैं। उनकी दशा बहुत दयनीय है। वे संघ में प्रवेश करना चाहती हैं। बुद्ध ने फिर से मना कर दिया। नहीं आनंद, ये उचित नहीं है। तब आनंद ने एक अलग युक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने सीधे अनुमति मांगने के बजाय एक सैद्धांतिक प्रश्न पूछा, भगवान, क्या स्त्रियां आपके बताए हुए मार्ग पर चल के अरहत पद यानी ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम हैं? ये एक ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर बुद्ध नाम में नहीं दे सकते थे। उन्होंने स्वीकार किया, हाँ आनंद, स्त्रियां भी अरहत बन सकती हैं। तब आनंद ने तुरंत कहा, भगवान, यदि वे ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हैं
तो उन्हें मार्ग पर चलने के अवसर से वंचित क्यों किया जाए? और महाप्रजापति गौतमी तो कोई साधारण स्त्री नहीं है, वे आपकी विमाता हैं, जिन्होंने आपको अपना दूध पिलाकर पाला है जब आपकी अपनी माँ का देहांत हो गया था। उनका आप पर बहुत बड़ा ऋण है। आनंद के इस तर्क और ये भावनात्मक अपील ने बुद्ध को निरुत्तर कर दिया। उनकी करुणा जागृत हुई। उन्होंने कुछ अतिरिक्त नियमों और शर्तों के साथ स्त्रियों के लिए एक अलग भिक्षुणी संघ की स्थापना की अनुमति दे दी। ये एक ऐतिहासिक महार था और इसका श्रेय बहुत हद तक आनंद की दृढ़ करुणा और बुद्ध के प्रति उनके गहरे भावनात्मक संबंध को जाता था, जिसने उन्हें बुद्ध के निर्णय को भी विनम्रतापूर्वक चुनौती देने का साहस दिया। 25 वर्ष एक लंबी अवधि होती है। इन वर्षों में आनंद ने बुद्ध की इतनी निकटता से सेवा की कि कभी कभी वे गुरु और शिष्य के बीच की रेखा को भूल जाते थे। बुद्ध उनके लिए केवल तथागत नहीं, बल्कि उनके प्रिय भैया भी थे। ये गहरा स्नेह और लगाव ही आनंद की सबसे बड़ी शक्ति थी, पर यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बनने वाली थी। अन्य वरिष्ठ शिष्य जैसे सारीपुत्र, महामौदगल्यायन और महाकश्यप अपनी साधना में बहुत प्रगति कर चुके थे। वे सभी अरहत बन चुके थे। वे व्यक्ति जिन्होंने अपने मन के सभी विकारों को नष्ट कर दिया था और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया था। पर आनंद, जो बुद्ध के सबसे निकट थे, अभी तक अरहत नहीं बन पाए थे। वे अभी भी सोतापन्न यानी मार्ग में प्रवेश करने वाले की अवस्था में ही थे। इसका कारण था उनका गहरा लगाव। वे बुद्ध के भौतिक रूप, उनकी वाणी और उनके सानिध्य से इतने अधिक जुड़े हुए थे कि वे अनात्म यानी नॉन सेल्फ के परम सत्य को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पा रहे थे। बुद्ध यह जानते थे। वे कभी कभी आनंद को स्नेहपूर्वक टोकते थे। एक बार आनंद बुद्ध की सुंदरता और उनके शांत स्वरूप की प्रशंसा कर रहे थे। तब बुद्ध ने कहा, बस करो आनंद, इस नश्वर शरीर में क्या रखा है? जो धम्म को देखता है वही मुझे देखता है। आनंद के लिए बुद्ध का भौतिक रूप और उनका धम्म दोनों अविभाज्य थे। उनका दर्पण साफ था, पर बुद्ध के प्रति गहरे लगाव की एक पतली सी धुंध उस पर छाई हुई थी, जो उन्हें अपनी स्वयं की छवि या छवि के अभाव को देखने से रोक रही थी। वे चंद्रमा की पूजा कर रहे थे, पर उस उंगली को नहीं छोड़ पा रहे थे जो चंद्रमा की ओर इशारा कर रही थी। बुद्ध अब 80 वर्ष के हो चुके थे। उनका शरीर जर्जर हो गया था, जैसे एक पुरानी घिसी हुई गाड़ी हो। उन्होंने यह घोषणा कर दी थी कि वे 3 महीने बाद कुशीनगर में महापरिनिर्वाण को प्राप्त करेंगे, अपने नश्वर शरीर का त्याग कर देंगे। यह समाचार सुनकर पूरे भिक्षु संघ में शोक की लहर दौड़ गई, पर सबसे अधिक आघात आनंद को लगा। उन्हें लगा जैसे धरती उनके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। वे एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगे। वे बुद्ध की कुटी के बाहर एक खंभे को पकड़कर खड़े हो गए और विलाप करने लगे, अब मेरा क्या होगा? मेरे गुरु जो मुझ पर इतनी करुणा रखते थे, मुझे छोड़कर चले जाएंगे और मैं तो अभी तक अरहत भी नहीं बन पाया हूं। बुद्ध ने उन्हें अपने पास बुलवाया। उन्होंने आनंद को सांत्वना देते हुए कहा, बस करो आनंद, विलाप मत करो। क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं सिखाया था कि जो कुछ भी प्रिय है, जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है, वह एक दिन नष्ट होगा, उससे वियोग होना ही है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है। आनंद, तुमने बहुत लंबे समय तक मेरी सेवा की है, मन, वचन और कर्म से, बिना किसी स्वार्थ के। तुमने बहुत पुण्य कमाया है। अब थोड़ा और प्रयास करो और तुम भी शीघ्र ही सभी विकारों से मुक्त हो जाओगे। फिर उन्होंने वे ऐतिहासिक शब्द कहे जो आनंद और आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बने। अप्पदीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। अत्तदीपो भव, अत्त शरणा, अनन्य शरण। धम्म दीपो भव, धम्म शरणा, अनन्य शरण। यानी अपने लिए स्वयं दीपक बनो, स्वयं अपनी शरण लो, किसी और की नहीं। धम्म को अपना दीपक बनाओ, धम्म को अपनी शरण बनाओ, किसी और की नहीं। यह बुद्ध का आनंद के प्रति अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश था। वे आनंद को अपनी परछाई से बाहर निकालकर अपने पैरों पर खड़ा करना चाहते थे। वे उस उंगली को हटा रहे थे ताकि आनंद अब सीधे चंद्रमा को देख सके। बुद्ध की अंतिम यात्रा कुशीनगर में समाप्त हुई। शाल वृक्षों के जोड़े के नीचे उन्होंने अपनी अंतिम शिक्षाएं दी और फिर ध्यान की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हुए परम शांति में विलीन हो गए।
उस क्षण जब प्रकृति भी मौन होकर शोक मना रही थी, आनंद का संयम टूट गया। वे फूट फूट कर रोने लगे। दूसरे अरहत भिक्षु जैसे महाकश्यप और अनिरुद्ध शांत और स्थिर थे, क्योंकि वे अनित्यता के सत्य को पूरी तरह से समझ चुके थे। पर आनंद की पीड़ा एक ऐसे पुत्र की पीड़ा थी जिसने अपने पिता को खो दिया हो, एक ऐसे शिष्य की पीड़ा जिसने अपने गुरु को खो दिया हो। उनका दर्पण टूट चुका था। वह छवि जिसे वे इतने वर्षों से निहार रहे थे अब विलीन हो गई थी। वे अब पूरी तरह से अकेले और निराश्रित महसूस कर रहे थे। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कुछ समय बाद वरिष्ठ भिक्षु महाकश्यप ने यह निर्णय लिया कि बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने के लिए एक महासंगीति यानी महान परिषद का आयोजन किया जाना चाहिए। इसके लिए 500 अरहत भिक्षुओं को चुना गया। आनंद, जो धम्म के सबसे बड़े ज्ञाता थे, इस संगीति के लिए अनिवार्य थे। उनके बिना बुद्धवाणी का संकलन असंभव था। पर एक समस्या थी। आनंद अभी तक अरहत नहीं थे और संगीति का नियम था कि उसमें केवल अरहत ही भाग ले सकते हैं। महाकश्यप, जो अनुशासन के मामले में बहुत कठोर थे, उन्होंने आनंद को उनकी कमियों के लिए पब्लिक के सामने फटकारा। उन्होंने कहा, आनंद, तुम्हारी वजह से ही स्त्रियों को संघ में प्रवेश मिला। तुमने ही बुद्ध से नहीं पूछा कि वे चाहें तो एक कल्प तक जीवित रह सकते हैं और तुम अभी तक अरहत भी नहीं बन पाए हो। यह फटकार आनंद के लिए बहुत पीड़ादायक थी, पर यही उनके लिए एक उत्प्रेरक भी बनी। उन्हें एहसास हुआ कि जब तक वे बुद्ध के प्रति अपने व्यक्तिगत लगाव को नहीं छोड़ेंगे, वे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। संगीति शुरू होने से ठीक पहली रात आनंद ने अपनी साधना की पराकाष्ठा कर दी। वे पूरी रात चलते हुए, बैठते हुए और लेटते हुए ध्यान करते रहे। वे अपने मन के अंतिम विकारों, लगाव, शोक और सूक्ष्म अहंकार को देखने की कोशिश कर रहे थे। भोर होने वाली थी। वे शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुके थे। उन्होंने सोचा कि थोड़ा विश्राम कर लेता हूं। जैसे ही उन्होंने लेटने के लिए अपने सिर को तकिए पर रखा, उसी क्षण जब उनका शरीर न तो पूरी तरह लेटा हुआ था और न बैठा हुआ, उसी बीच की अवस्था में उनका मन सभी बंधनों से पूरी तरह से मुक्त हो गया। उनका दर्पण जो टूट चुका था अब पूरी तरह से विलीन हो गया और उसके पीछे जो था वह था केवल शुद्ध निर्मल आकाश, शून्यता का परम बोध। आनंद ने अरहत पद प्राप्त कर लिया था। अगली सुबह जब 500 अरहत भिक्षु संगीति के लिए अपने अपने आसन पर बैठे तो एक आसन खाली था। तभी चमत्कार हुआ। आनंद अपनी यौगिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीधे अपने आसन पर प्रकट हो गए। उस दिन आनंद ने उस महान परिषद का नेतृत्व किया। उन्होंने अपनी स्मृति से बुद्ध के सभी उपदेशों का पाठ किया। हर सूत्र की शुरुआत उन्होंने इन शब्दों से की, एवं में सुतम, जैसा मैंने सुना है। यह उनकी विनम्रता थी। वे यह नहीं कह रहे थे कि यह मैं कहता हूं, बल्कि यह मैंने तथागत से सुना है। इस प्रकार आनंद, जिन्होंने अपने गुरु के जीवन काल में पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया था, उनके जाने के बाद उनकी शिक्षाओं को आने वाली अनंत पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने का सबसे महान कार्य किया। उनका दर्पण टूटकर अनंत आकाश बन गया था, जिसमें अब केवल एक छवि नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सत्य प्रतिबिंबित हो रहा था। आनंद 120 वर्ष तक जीवित रहे। वे अपने जीवन के अंत तक धम्म का प्रचार करते रहे। अपनी विनम्रता, करुणा और सेवा भाव से अनगिनत लोगों को प्रेरित करते रहे। बुद्ध और आनंद की कहानी केवल एक गुरु और शिष्य की कहानी नहीं है। यह भक्ति और ज्ञान, लगाव और वैराग्य, स्मृति और साक्षात्कार के बीच के नाजुक संतुलन की कहानी है। आनंद हमें सिखाते हैं कि भक्ति और सेवा मार्ग की शुरुआत के लिए आवश्यक है, पर अंततः हमें उस सहारे को भी छोड़ना पड़ता है जिसके बल पर हम चले थे। आनंद का हृदय वह दर्पण था जिसमें बुद्ध की मानवता और करुणा सबसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, और बुद्ध वह सूर्य थे जिनके प्रकाश ने अंततः उस दर्पण को भी पिघलाकर प्रकाश में ही विलीन कर दिया। यह दो राजकुमारों की कहानी है जिन्होंने महलों को त्याग कर सत्य की खोज की। एक ने सत्य बनकर और दूसरे ने उस सत्य का सबसे शुद्ध और सच्चा दर्पण बनकर। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मित्रों तक यह कहानी जरूर पहुंचाएं और वी इंस्पायर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत में बस इतना ही।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।